कैसे चल रहा है सब? सब ठीक है सर। सॉरी, आई एम नॉट एबल टू बी पंक्चुअल। बच्चे आए हुए हैं, छुट्टियां हैं। आप इतना तो कर रही है ना। नहीं सर, मेरा वेडनेसडे का क्लास भी अब की बार मिस हो गया। कोई बात नहीं, अगले वाले बहुत क्लास में रिपेंट। कनेक्ट कनेक्ट एंड करते तो मंडे हो। का भी मेरी सिस्टर बोली बहुत अच्छा क्लास था। हम्म। रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगा आपको। हाँ, हाँ। लाइव ज्यादा अच्छा रहता है। हाँ, उसमें आप कुछ प्रश्न भी कर सकते हैं, आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं। तो लाइव में तो जो जरूरी तो वही है कि लाइव में हो। पर अब हाँ, जैसे सभी सब कुछ तो अपनी मर्जी से नहीं हो पाता है ना। सही। तो कभी तो यस हमको सर। परिवार, अब ऐसा है कि अगर आप परिवार को नाराज करके भी करोगे तो आपका भी मन उसमें लगेगा नहीं। तो मेरी दोनों। डॉटर बोली आए 15 दिन के लिए मम्मी। हम्म। सच बात है। तो उनका भी तो हक बनता है आप पर। तो यस जितना सर। हो सके उतना करते रहिएगा। तो हाँ। संपर्क संपर्क नहीं तोड़ना है। यस यस यस। नेक्स्ट मंथ कनेक्शन आई, रहे। 2 week after, about a week or two, I'll be free, sir. हाँ, एक मिनट एक मिनट। फोन आ रहा है। किसी का फोन और इसका फोन आ रहा है। चले सर, स्टार्ट कर ले। सॉरी, वेरी वेरी सॉरी सर। हाँ, एक ये मधु जी भी आना चाह रही है, मैं उनको एक लिंक भेज देता हूँ। अच्छा, शी इज माय सिस्टर। ओके। हाँ बिल्कुल। फॉरवर्ड कर देता हूँ। क्या? क्या बोल रहे हो? हाँ। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। अरे, क्या ना 1 मिनट, क्या हुआ? जय जिनेन्द्र कल्पेश भाई, जय जिनेन्द्र मधु जी। जय जिनेन्द्र। जय जय। जिनेन्द्र एवरीबॉडी। जय जिनेन्द्र सौरभ भाई। चलो हम शुरू करेंगे, मंगलाचरण करवाना चाहेंगे कोई? जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सौरभ भाई, करवाऊं मैं? हाँ, करवा दीजिए प्लीज। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम। जयनं जयतु शासनम। सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय कर्मोदयात् मरणजीवितदुःखसौख्यम् अज्ञानमेतदिह यत्तु परः परस्य कुर्यात् पुमान् मरणजीवितदुःखसौख्यम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभोवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानं वन्दे तद्गुणलब्धये। वंदे तद्गुणलब्धये। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, थैंक जय यू, बहुत जिनेन्द्र। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अम, धन्यवाद। अब ये बार वेडनेसडे को क्या हुआ था, आपके सिद्ध पूजन शुरू किया था? जी जी। जी। मैडम ने तो डिटेल में लिया होगा। मैं भी कोशिश करूंगा कि जो आज हम जो स्थापना है ना सिद्ध पूजन की, उसको लेकर के थोड़ा सा डिस्कशन हाँ, करें। काफ करना भूल गए। सो हम्म, इन द इंटरेस्ट, सॉरी, डिड यू बताइए। हियर मी? या आई कैन हियर यू ना। Yeah. So what I was saying was, we forgot to record that entire session on Wednesday. हम्म। So in the interest of others who are like who were not able to join live, हम्म। yeah, if we can cover that today again.
that will kind of be helpful. Sure. Provided, yeah, like, if it is okay for you. Yeah. Not a problem. What I was thinking, Mm, I mean, what madam teaches is very thorough stuff. So I mm. can only cover, be as good as I could be. Sure, sure. तो हम जितना कर पाए अच्छा ही है. तो जो वहाँ पर प्रेजेंट थे क्लास में, उन्होंने तो सुना ही होगा. Yes. तो व्हाट वी विल डू इज कि जैसे एक एक शब्द जो है ना, उसको हम थोड़ा सा गहराई में समझने की कोशिश करेंगे. तो सिद्ध पूजन से हमारी क्या धारणा बनती है? कोई बताना चाहेगा सिद्ध पूजन से हम क्या समझते हैं? हम सारे सिद्ध भगवंतों की पूजा अर्चना करते हैं, यानी उनके गुणों का गान करते हैं, ताकि हम्म. लाइक द इंटेंशन इज कि हम उनके गुणों से प्रेरित होकर उनकी तरह हम भी कभी सिद्ध बन सके भविष्य में। हमारी भी वो अवस्था प्रकट हो सके. हाँ। ठीक है. ये एक अपेक्षा से ये हमारी हम्म, शुरुआत की समझ है. हाँ। अब इसको हम थोड़ा सा और गहराई में सोचने की, समझने की, चिंतन करने की कोशिश करेंगे, तो हम्म, हमको ये इसका जो भावार्थ है, यानी जो हमको अपने जीवन में भी उपयोगी हो सके, उस अपेक्षा से ये हमारा लक्ष्य रहेगा कि जैसे आ, हम अक्सर बात करते हैं कि शुरुआत जब किसी चीज़ की होती है, तो वहाँ पर हमारी जो अपेक्षाएं होती है या हमारी जो धारणाएं होती है, वो थोड़ी सी बाहरी, ऊपरी ऊपरी धारणाएं होती है, जिसमें हमको उतने से ही हमारा मन संतोषित हो जाता है. पर जैसे जैसे हम उसको और भी पहचानने की कोशिश करते हैं, उसको और भी समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारी धारणा भी परिवर्तित होती चली जाती है. अब यहाँ पर हम ये तो समझे मैडम से कि पूजन का अर्थ हुआ पूजनीय के गुणों का स्मरण करना, पूजन, है ना. तो अब यहाँ पर हम ये समझे कि पूजनीय कौन होता है. कि जैसे जिस भी जिस भी फील्ड में, जिस भी क्षेत्र में हम कुछ हासिल करना चाहते हैं, उस क्षेत्र के जिन्होंने उस क्षेत्र को बहुत अच्छे से समझा हुआ है और उस क्षेत्र में कुछ सिद्धियां हासिल की है, वो हमारे पूजनीय बनते हैं, है ना. तो यहाँ हम सिद्धों को पूजनीय बता रहे हैं, क्योंकि हमको भी उस अवस्था की अपेक्षा है. तो अपने मन में एक प्रश्न होता है कि सिद्ध बनना क्यों है ना. क्योंकि जैसे हमको कुछ दिखाई देता है जो कॉन्क्रीट है, जिसको हम थ्री डिमेंशनली देख सकते हैं, उनके लिए तो हमारी इच्छा बनती है कि मुझे जैसे अगर मेरा व्यवसाय है, मेरा बिजनेस है, तो मुझे जो उस बिजनेस में जो बहुत आगे निकल चुके हैं, अगर कंप्यूटर का बिजनेस है तो मैं कहूँगा कि मुझे टाटा कंप्यूटर्स जैसी कोई कंपनी का मालिक बनना है. अगर मैं ये कहूँ कि मुझे ऑयल का बिजनेस है, तो मैं कहूँगा कि मुझे रिलायंस इंडस्ट्री जैसी कोई अपेक्षा बनती है. तो वहाँ तो हमारे ध्यान में आता है कि हम वो देख सकते हैं, परख सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी इच्छाओं को नक्की कर सकते हैं. लेकिन सिद्धों को तो हम देख भी नहीं सकते हैं, सिद्धों को हम अनुभव भी नहीं कर सकते हैं. तो हम उनको अपने लक्ष्य को क्यों उनकी तरफ में झुकाए, क्यों हम उनको उनके गुणों का स्मरण करने की कोशिश करें, क्यों उनको हम रोल मॉडल बनाए, है ना. तो ये प्रश्न होना सहज है. और वो प्रश्न के बहुत सारे उत्तर भी बहुत सारे होते हैं. पर एक साधारण सा उत्तर जो मेरी समझ में आता है कि मैं अपनी वर्तमान जो अवस्था है, उसी से अगर मैं खुश नहीं हूँ, उसी में मेरी कोई राजी नहीं है कोई चीज में, उसी में मुझे कुछ अधूरप लगती है, तो मैं अपनी अवस्था को और बदलने की अपेक्षा रखता हूँ, इच्छा करता हूँ. तो जब तक वो बात नहीं बनती है, तब तक वो जो जिनको मुझे अपने
लक्ष्य का बिंदु बनाना है, जिनको केंद्र बनाना है, जिनसे मुझे कुछ प्राप्त करना है, और जिनका स्मरण करके उनकी पूजन करना है, वो बात केवल इंटेलेक्चुअल लेवल पर तो हो जाएगी, लेकिन भाव के लेवल पर नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले तो हमको अपने आप को ही प्रश्न करना है कि क्या मेरी वर्तमान अवस्था से मुझे सुख मिल रहा है, क्या मुझे उसमें आनंद मिल रहा है, क्या मुझे उसमें और कोई अपेक्षा या और कोई इच्छा का कोई भी ये कारण बनता नहीं है, क्या उसमें कोई ऐसी कोई इच्छा उत्पन्न भी नहीं होती है कि मुझे इससे कुछ अलग होना है। तो मैं अभी ही सिद्ध हूँ। तो मुझे अभी ही सिद्धपना स्थापित हो गया, अभी ही मुझे प्राप्त हो गया। तो अगर वो नहीं है, तो मुझे क्या अपने जीवन से अपेक्षा है, जो कि उस रोल मॉडल को कंपैरेटिवली मैं देख सकता हूं कि यही मेरे रोल मॉडल होने चाहिए। तो इसमें हमारे लिए बहुत सारे उत्तर हमको जिनवाणी से मिलते हैं। पहला उत्तर ये बनता है कि भाई आप वहां पर ही अनंत सुख को प्राप्त कर सकते हैं, अनंत आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। आपको और कोई इच्छा ही प्रकट ना हो, और कोई ख्वाहिशें ही ना हो, और कोई डिजायर्स ही ना बने, वो अंतिम अवस्था जो है वो सिद्ध की अवस्था है। तो ये एक अपेक्षा हुई। तो उसमें उसके काउंटर आर्गुमेंट ये होगा कि अगर वो डिजायरलेसनेस हो गई, तो इसका मतलब है कि मैं तो पत्थर बन गया, मैं तो जड़ जड़ तत्व बन गया। क्योंकि जड़ तत्व ही होता है जिसमें इच्छाएं नहीं होती है। जो कॉन्शियस चेतन स्वरूप है उसमें तो इच्छाएं नहीं हो ऐसी तो कोई अपेक्षा ही नहीं बनती है। तो वहां पर फिर उनका उत्तर ये देते हैं कि इच्छाओं का आना है, वो भी हमारे कर्मों के साथ में या जड़ तत्वों के साथ में जो हमारा रिलेशन है, उसी में ही कोई गड़बड़ होती है, तो उसकी वजह से इच्छाएं प्रकट होती है। तो इसका मतलब है कि क्या इच्छा प्रकट किए बिना भी मुझे सुख मिल सकता है? तो क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि इस इच्छा प्रकट किए बिना ही जो सुख है, वही तो अनंत सुख है, वही तो सिद्ध का सुख है, वही तो तीर्थंकरों का सुख है, वही तो अरिहंतों का सुख है। तो वो सुख का अनुभव करने के लिए मुझे सिद्धों का पूजन करना है, सिद्धों को मुझे पूज्य बनाना है। तो जैसे कोई हमारा रोल मॉडल होता है संसार में, वैसे यहाँ पर भी एक रोल मॉडल हमने बनाया जो हमको ये आशा दिलाता है, ये श्रद्धा दिलाता है कि मेरा स्वरूप भी जो है, स्वभाव रूप में तो यही है। मैं अनादिकाल से इस स्वभाव को पहचान नहीं पा रहा हूँ, और मुझे बार बार अपनी पहचान बदलनी पड़ती है। तो उसकी वजह से मेरे मन में भ्रम हो जाता है, और ये भ्रम जो है, ये ही मुझे दुर्गति में बार बार ले जा रहा है। अब अगर हम दुर्गति की बात करते हैं, तो चारों ही गतियां जो है, वो सिद्ध की अपेक्षा से दुर्गति ही है, क्योंकि चारों ही गतियों में दुख तो दुख ही है। सुख का तो कोई नामो निशान है नहीं, वो अनंत सुख तो है नहीं। तो पांच गतियों में से अगर हम सुगति कहे तो एक ही गति बनती है, सिद्ध की गति। तो बाकी सारी गतियां तो दुर्गति ही हुई। तो जब हम अपने आप को अभी ही ये महसूस करें कि हम दुर्गति में है, जाएंगे नहीं, है, तो ही हमको वो सुगति में जाने की जो इच्छा है, या जो उसके लिए जो हमारे अंदर में एक मोटिवेशन है, वो तभी हमारे अंदर में जागरूक हो सकता है, नहीं तो वो जागरूक नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हमको सिद्धों का पूजन जो है वो उस तरह से समझना है। अब दूसरा ये मेरे समझ में आता है कि हम जब भी कोई ऐसा काम करे, या ऐसे कोई जगह जाए, या कहीं पर भी हम कुछ बदलाव चाहते हैं, या बदलाव में हम क्या कहते हैं कि उसके संपर्क में आते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम परिचित को ढूंढते हैं, उसमें जो परिचित है उनको हम ढूंढते हैं। तो वो परिचित क्यों है? क्योंकि हम उस परिचित से हम अपने आप को ये हौसला दे सकते हैं कि हम सही जगह पर है। तो ये जो सिद्ध पूजन है, ये एक प्रकार से हमारा सिद्धों के साथ का परिचय है। तो इसको अगर हम परिचय के रूप में देखें,
तो हम ये समझ पाएंगे कि हमको यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन चाहिए। एक मिनट। Okay, while we are waiting, I might just add a few points that I recollect from Wednesday's session. Uh, तो इसमें बेसिकली मैडम ने ये बताया था कि जैसे हमने सुना सौरभ भाई से कि सिद्ध भगवान दे आर द अकम्प्लिश्ड सोल्स, और बिकॉज हमें उनका मार्ग फॉलो करना है और उस मार्ग पे, मोक्ष के मार्ग पे वो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गए हैं, तो इसीलिए हम उनकी पूजा करते हैं, वो हमारे लिए पूज्य हुए हैं। तो जो मोक्ष का मार्ग फॉलो करना है वो साधना है हमारी, हम साधक है मोक्ष के, और मोक्ष जो है वो हमारा साध्य है। तो दिस वाज काइंड ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन आई वांटेड टू ऐड। किसी और को कुछ ऐड करना है? सॉरी। नहीं, तो ठीक है। हाँ, क्या पूछ रहे थे कल्पेश जी? No, no. मैं just while you were on the phone, I was adding a few points जो मुझे याद आए थे इस हम्म टॉपिक के, कि हम्म बेसिकली हमारा साध्य जो है, गोल, हम्म वो हम्म मोक्ष है। हम्म और उस गोल को सिद्ध भगवंतों ने अकम्प्लिश किया है। हम्म, अ, तो इसीलिए वो हमारे पूज्य है। बिल्कुल। और तो हम इसके साधक हुए, मोक्ष मार्ग के साधक हुए। हम्म, और मोक्ष का मार्ग जो हम अ, उसके मार्ग पे जब हम प्रवृत्त रहते हैं तो वो हमारी साधना कहलाती है। बराबर बराबर। तो अब ये जो है, जो आपकी जो 5 साल की जो जर्नी है, वो इस मार्ग पर आगे बढ़ने की जो समझ है, उसको लेकर के ये 5 साल की जर्नी आपकी होगी। अब उसी को हम अपने दैनिक जीवन में कैसे अप्लाई करें, ताकि हमारा जो, जैसे हम कहते हैं ना कि हम प्लानिंग तो बहुत कुछ कर लेते हैं, जीवन में बहुत सारा प्लानिंग होता है, लेकिन कुछ प्लानिंग ऐसा होता है कि हमारी तीव्र इच्छा होती है कि उसको एग्जीक्यूट किया जाए, उस प्लानिंग को हमने करना ही करना है, उस जो डिसीजन है उसको लेना ही लेना है। और कुछ प्लानिंग ऐसा होता है कि जो अभी ये, जिसको हम कहते हैं कि अभी पीछे छोड़ के रखा है, कि जब मौका मिलेगा तो हम उसको कर लेंगे, जब कभी समय मिलेगा तो उसको कर लेंगे। तो यहाँ पर हमको ये समझाया जा रहा है कि ये मोक्ष मार्ग का जो प्लानिंग है, ये प्लानिंग को अगर हम कॉन्शियसली, सतर्क रूप में नहीं कर पाएंगे, तो ये मौका हमको वापस नहीं मिलेगा, और कब मिलेगा हमको पता नहीं है। तो इसका मतलब ये हमको समझना है कि जरूरी नहीं है कि हमको अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाना है। जीवन में जैसा भी हो रहा है उसको बस देखते रहना है, उसके अंदर में कोई इन्वॉल्वमेंट हम जितना कम करते चले जाएंगे, उतना हमारे लिए वो सहयोगी होगा हमारे मार्ग के लिए। तो यहाँ हम, जैसे अक्सर हमारा प्रश्न होता है कि जीवन में हम इतने व्यस्त है, ये सारी चीजें हमारे साथ में जुड़ी हुई है, परिवार जुड़ा हुआ है, हम मुनि तो बने नहीं है कि हम उनकी तरह सब कुछ छोड़ छाड़ करके हम अपना काम कर ले। तो वो, उसको इसी तरह से हमको समझाया जा रहा है कि वो भी एक अवस्था है, हमारी संसार में भी हमारी जिम्मेदारियां है, हमारी अवस्थाएं है, लेकिन उनको निभाते निभाते भी मन में ये संकल्प रखना है कि मुझे तो मोक्ष मार्ग का ही रास्ता लेना है, उसी रास्ते पर चलना है। जब भी मौका मिले, मुझे बस धीरे 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 अभी परिवर्तन होते चले जाएगा, तो वो एक दिन आएगा जहां वो इतना आसान हो जाएगा। तो
हम उसका कैसे एनालिसिस कर पाए, कैसे उसका टेस्टिंग कर पाए। तो हर चीज में, अपने जीवन में हर घटना जो बनती है ना, वो घटना मुझे कितनी एंग्शियस करती है, मुझे कितनी उत्साहित करती है, मुझे कितनी दुखी या सुखी कर होने की जो क्या कहते हैं भाव जो हो रहा है, वो कितना तीव्र हो रहा है, उसका मुझे नापदंड रखना है। कि जितना वो कम होता चला जाए, उतना मेरा इस मार्ग पर आगे चलने का जो पर्पस है, वो उतना नजदीक होता चला जाएगा। जितनी कोई भी कितनी डिफिकल्ट चीज हो, डिफिकल्ट सिचुएशन हो, उसमें भी अगर मैं अपने आप को शांत रख सकता हूँ, उसमें भी अपने आप को बिना किसी एक्साइटेशन या बिना किसी एंजाइटी के मैं उसको भी अनुभव में ला सकता हूँ, तो मैं ये समझूं कि मेरा अब मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने का रास्ता खुला होता चला जा रहा है। यही बेंचमार्क है और कुछ भी नहीं है। जो भी आप संसार में करें, सब कुछ करते रहे, लेकिन उस चीज को अगर, उस घटना को अगर आप अपनी एंजाइटी का कारण बनाते हैं, तो अभी आपको मोक्ष मार्ग की समझ थोड़ी सी कमजोर है, इतना हम समझे। तो यहाँ पर हम सिद्ध पूजन की अपेक्षा से कहे कि उन्होंने जो स्थापना में जो शब्दों का लेआउट रखा है, तो इस यहाँ पर जो स्थापना है वो इस तरह से है। चिदानंद स्वात्म रसी सत शिव सुंदर जान, ज्ञाता दृष्टा लोक के परम सिद्ध भगवान। तो ये हमारी श्रद्धा को लेकर के ये बात होती है कि कैसे हम सिद्धों को, हम कैसे अपने श्रद्धेय बनाए, कैसे उन पर श्रद्धा लाए। तो उनकी परिचय होगा तो उन पर श्रद्धा होगी। जैसे एक बच्चे को अपनी माँ का परिचय होता है तो उसको श्रद्धा होती है कि ये ही मेरे लिए, मेरी हर तकलीफों की यही दवा है। परिवार में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, सभी जो अपने करीबी है उनके ऊपर में उनकी श्रद्धा बढ़ती है, तो वो धीरे धीरे उस श्रद्धा के कारण उन पर भरोसा कर सकता है। वैसे ही अब हमारी भी सिद्धों पर जो श्रद्धा है वो बढ़ने के लिए हमको ये जो स्थापना है, इसको अच्छे से समझना है। अगर ये स्थापना समझ में आती है, तो आगे की पूरी पूजा विधि जो है वो अपने आप सरल हो जाएगी। तो यहाँ पर उन्होंने 5 शब्दों का उपयोग किया है, और वो 5 शब्दों को उन्होंने नीचे भी लिखा है। ज्ञानानंद स्वभावी चिदानंद, अपने आत्मा में लिन माने स्वात्म रसी, सत्ता स्वरूप जो सत्य, कल्याणमयी माने शिव, और त्रैकालिक शुद्ध स्वभावी माने सुंदर। तो हम इनको बारी बारी से समझे। चिदानंद, अब ये चिदानंद शब्द जो है ना, ये बहुत प्रचलित है। आप किसी भी इंडियन फिलोसॉफी को लेकर के कहिएगा तो उसमें चिदानंद शब्द जो है वो बहुत ही प्रचलित है। तो ये जो शब्द बनता है, दो शब्दों को जोड़ करके, चित्त और आनंद। तो यहाँ पर हमको कैसे समझना है, ये मैं अपनी दृष्टि से सोच रहा हूँ कि चिदानंद को मैं कैसे समझूं, कि ये एक शब्द है, इसका मुझ में कैसे भाव प्रकट हो, कैसे इसका जब मैं स्मरण करता हूँ या उच्चारण करता हूँ तो मेरे अंदर में क्या फीलिंग्स आती है, वो मुझे समझनी है। तो चित्त का मतलब होता है कि जो चैतन्य स्वरूप, आत्मा का जो चैतन्य स्वरूप है, उसको चित्त कहा गया है। माने जब हम, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो व्यापार करता है, बिजनेस करता है, तो वो बिजनेस करता है तो वो कैसे नापता है कि मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल है या लॉस लॉस में जा रहा है, तो वो बैलेंस शीट देखता है। तो उनका जो बेंचमार्क है वो ये है कि पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है। ज्यादा पैसा आ रहा है तो बिजनेस अच्छा चल रहा है, कम पैसा आ रहा है तो बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है। तो ये बिजनेस का जो क्या कहते हैं कि जो लेआउट है वो उस तरह का है। तो उस तरह से कोई व्यक्ति, कोई टीचर टीचिंग का प्रोफेशन करते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि भाई मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो बच्चे आते हैं, तो फिर मेरा पढ़ाना बराबर हो रहा है। अगर बच्चे नहीं आते तो मेरा पढ़ाना ठीक नहीं हो रहा है। तो वैसे ही आत्मा को जब हमको समझना है, तो आत्मा का जो
एक ही मापदंड हम समझ पाते हैं कि वो चैतन्य स्वरूप है। अगर छयों द्रव्यों में देखा जाए तो आत्मा एक ही चैतन्य स्वरूप है। तो ये जो चैतन्य स्वरूप का अनुभव मारे माने मैं किसी चीज का अनुभव कर सकता हूं, ये मेरे चैतन्य स्वरूप का लक्षण है। मैं पत्थर नहीं हूं, मैं जड़ नहीं हूं, इतनी अनुभूति होना, यही एक चैतन्य स्वरूप का लक्षण हो गया। कि मुझे कुछ छू गया, ठंडी हवा छू गई, गर्म हवा छू गई, पानी छू गया, उसकी जो उसका जो सेंसेशन मुझे हो रहा है, ये मुझे ये प्रतीत करवा रहा है कि मैं जिंदा हूँ, मैं जीवित हूँ, मैं उस सेंसेशन को अनुभव कर सकता हूँ। तो मेरे लिए वो चैतन्य स्वरूप की शुरुआत ही यहीं से है कि मैं हर चीज को अपने साथ में होने वाली, अपने इंद्रियों से जो भी ज्ञान हो रहा है उनका मैं अनुभव कर रहा हूँ। यही मेरा चैतन्य स्वरूप है। और ये चैतन्य स्वरूप में जो अनुभव में हो रहा है, वो मेरे अंदर में क्या क्या रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है, क्या रिस्पॉन्ड मुझे करने के लिए प्रेरित कर रहा है, वो मुझे बताएगा कि मुझे उस रिस्पॉन्स से आनंद मिलता है या नहीं मिलता है। तो यहाँ पर उन्होंने जब चित्त चिदानंद कहा, तो वहाँ दो चीजें खुलती है। एक ये कि जो भी जीव आ, ज्ञान का अनुभव करता है, चाहे वो परोक्ष ज्ञान हो या प्रत्यक्ष ज्ञान ज्ञान हो, वो अपने को चैतन्य स्वरूप जानता है, समझता है, अनुभव करता है। और दूसरा ये खुलासा होता है कि जब वो प्रत्यक्ष ज्ञान हो तो उसमें जो आनंद है, वो आनंद कई गुना ज्यादा होता है परोक्ष ज्ञान से। अब हम एक उदाहरण ले, कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है, वो अभी आप में से कोई जो है अभी स्विट्जरलैंड घूम के आ गए। ठीक है। अब वो स्विट्जरलैंड घूम कर आए, आपने उनसे मुलाकात की, उन्होंने उनको पूछा भाई कैसे रहा आपका प्रोग्राम, वहाँ कैसे लगा आपको। तो वो सारा ही ब्यौरा देते हैं, आपको बताते हैं कि हम ये शहर में गए थे, यहाँ पर ऐसा मौसम था। अब आपको वो उसका प्रूफ देने के लिए उसके फोटोग्राफ्स भी देंगे। तो ये जो फोटोग्राफ्स देखे आपने और उनके पास से जो भी उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो आपने सुना, क्या उनको जो आनंद मिला था उतना आनंद आपको मिलेगा? क्या उसका उतना ही अनुभव होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो प्रत्यक्ष ज्ञान था, आपके लिए वो परोक्ष ज्ञान हो गया। क्योंकि आपको जो है इमेजिन करना पड़ेगा कि हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा, ऐसा कुछ उन्होंने घूमे घूमे होंगे, यहाँ उनको ऐसा माहौल मिला होगा, ऐसा वेदर मिला होगा, ऐसी सीनरी मिली होगी। वो सब आप इमेजिन कर सकते हैं, अनुभव नहीं कर सकते। वैसे ही हमको जो जिनवाणी से मिल रहा है, वो हमारे लिए अभी तक तो परोक्ष ज्ञान है। हमको अगर बताया जा रहा है कि आप नरक में जब थे तो नरक में आपने ये कुछ अनुभव किया था, देवलोक में गए तो आपने ये कुछ अनुभव किया, तिर्यंश में गए तो वहां आपने ये कुछ अनुभव किया, निगोद में गए तो आपने ये कुछ अनुभव किया। तो ये सब हमारे लिए अभी परोक्ष ज्ञान है। इसीलिए हमको ये ज्ञान से या तो घबराहट होती है या उस पर विश्वास नहीं होता है। तो जिन्होंने वो ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप में अनुभव में लिया, उन्होंने जब ये समझा कि किसी भी अवस्था में चित्त स्वरूप तो मैं हमेशा ही चैतन्य स्वरूप ही रहा हूं, मेरा चैतन्य जो है वो कहीं भी नहीं गया है, वो कम भी नहीं हुआ है, ज्यादा भी नहीं हुआ है। तो वो हमको एक विश्वास दिलाता है कि मैं भी उस सिद्ध के उन सिद्धों के जैसा ही चिदानंद स्वरूपी हूं। बस मुझे उसका क्षण मात्र के लिए भी अनुभव हो, एक सेकंड के लिए भी अनुभव हो, तो वो मुझे ये ये बता सकता है कि सिद्ध अवस्था में अनादिकाल तक ये जो चिदानंद स्वरूप है वो कैसा रहेगा। है ना, हम जैसे कभी कोई बाजार में जाते हैं, कुछ खरीदने जाते हैं और वो हमको सैंपल दिखाते हैं, तो सैंपल देख करके हमको अंदाज आता है कि जब ये सैंपल में ये कैरेक्टरिस्टिक है,
तो पूरे जो वो सामान, वो जो भी चीज है, वो जब पूरी जब ज्यादा मात्रा में मिलेगी तो उसमें हमको क्या हमको अनुभव मिलेगा, क्या हमारा एक्सपीरियंस रहेगा। तो वैसे ही चिदानंद कहा, इसका मतलब है कि हमको भी हर क्षण 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 में, हर समय में कोशिश करनी है अपने चिदानंद स्वरूप को अनुभव करने की। और वो आज शायद हम ये कह सकते हैं कि हमारी इतनी समझ नहीं है, या हमको पता नहीं है कि हमको वो अनुभव हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम उनका अम, अनुकरण करेंगे, जब हम सिद्धों का अनुकरण करेंगे, तो वो अवस्था हमारी भी क्षण के लिए तो आएगी ही। तो वो अनुकरण कैसे करना है, उसका सारा हमको विधि बताई गई। तो ये हो गया आपका चिद आनंद, ये पहला लक्षण हो गया सिद्ध का। दूसरा लक्षण कहा स्व आत्मरसी। ठीक है। अब जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं कि अपने घर में हम जब होते हैं, अपने परिवार के साथ में होते हैं, तो जो हमारी एक निकटता होती है उनके साथ में जब हम कुछ बैठे हैं, कोई आनंद का कोई अवसर है, उसमें हम उनके साथ में वो अवसर को अनुभव में लाते हैं, उसमें खुशी बांटते हैं, या कुछ कोई गेम्स खेलते हैं। तो वो जब वो घर के अंदर में होता है, उसमें जो हमको आनंद होता है, वही जब हम घर से बाहर जाए, कहीं किसी हॉल में जाकर के कोई ऐसी एक्टिविटी हो जहां बाहर से और कोई लोग आए, तो क्या हमको वही आनंद उतनी ही मात्रा में अनुभव में आता है? तो अगर वो उतनी मात्रा में आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अपने घर में रस नहीं है, मुझे बाहर की दुनिया में रस है। और अगर मैं ये कोशिश करूं कि जितनी मेरी कम्युनिटी जितनी है, उन हर एक को मैं इकट्ठा करके उनके साथ में अपना आनंद शेयर करूं, तो इसका मतलब है कि मुझे अपनी अपनी तरफ अपना झुकाव नहीं है, मैं आनंद को कहीं बाहर ढूंढ रहा हूं। है ना? तो यहाँ वो ये कहना चाह रहे हैं कि जितना जितना आप अपने आप को संसार से सिकुड़ोगे, माने यहाँ पर ये नहीं है कि किसी और को बाकात करना है या उनसे हमको नाता तोड़ना है, लेकिन अपने अंदर में जो संसार के प्रति जो अपनी अपेक्षाएं है, जो अपने अपने विचार है, जो अपनी धारणाएं है, उनको टटोलना है, उनको सुधारना है, उनमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। तो जब ये होता है, तो हमको ध्यान में आता है कि जितना भी हम औरों के डिपेंडेंट अपना मनोरंजन अपेक्षित करते हैं, हमारी धारणा में आता है, उतना ही उसमें एंजाइटी और बढ़ती है। जैसे कि कोई, हम जब छोटे थे और स्कूल की छुट्टियों में जब कहीं मामा के घर जाना होता था, तो सभी कजिन्स वहां आते थे, फिर हम लोग कुछ गेम्स खेलते थे एंटरटेनमेंट के लिए। तो उसमें एक एंजाइटी होती थी कि ये गेम में मैं हार ना जाऊं, ये हार ना जाऊं, किसी भी तरह से मुझे ही जीतना है। अब हर एक जो भी उसमें कजिन्स थे, वो हर एक जीतना चाहता था, और जीत तो एक ही होनी थी। तो जो बाकी के हार गए, वो तो अपना मुंह बना बना करके फिर रोते हुए चले जाए या रूठ करके चले जाए। तो ये सब होता था। माने कि जब हम, जो हमारे अंदर में कल्पित जो संसार है, उसी की धारणा को लेकर के जब हम बाहर में निकलते हैं, तो हमारे अंदर में एंजाइटी बनी ही रहेगी, और वो एंजाइटी बढ़ती भी जाएगी। तो वो एंजाइटी जो है, वो हमारा दुख का कारण बनती है। और संसार में और कोई चीज नहीं है जो हमको दुखी कर सके। वो हमारी एंजाइटी जो है ना, वही हमको दुखी करती है। और वो क्योंकि हमारी धारणा में गलत फहमियां है। तो यहाँ पर उनको कहा कि ये स्व आत्मरसी है, माने उनको और किसी चीज में कुछ पड़ी नहीं है। बाहर में बहुत कुछ क्या है कि अट्रैक्शन से, डिस्ट्रैक्शन से, कुछ भी कहे, पर उनको उनमें कुछ ये उनकी गरज ही नहीं रहती है कि मुझे ये सब कुछ, मुझे इसकी जरूरत भी है। जो कुछ भी मेरे पास है, इससे ज्यादा इनमें क्षमता नहीं है मुझे कुछ देने की। है ना? जैसे कोई आदमी है, वो दुनिया का सबसे रईस आदमी बनता है। अब वो ये कहता है कि संसार की सारी संपत्तियों को मिला करके भी इतनी संपत्ति नहीं बनती जितनी मेरे पास है।
तो अब मुझे बाहर से संपत्ति की अपेक्षा कहाँ बनती है? जो मेरे पास है वो ही मेरे लिए काफी है मुझे भुगतने के लिए। मुझे और बाहर से कुछ लाने की क्यों जरूरत है? क्योंकि संसार की जो भी चीजें है वो सब तो मेरे पास है। संसार में जो कोई भी मुझे कुछ देना चाहेगा वो तो मेरे पास पहले से ही है। तो मुझे क्यों इस बात पर अपेक्षा भी बनती है कि मैं और कहीं से और कुछ भी लूं? है ना? तो ये सिद्धों की अवस्था है, ये उनकी पहचान है कि वो ये कह रहे हैं कि आप संसार की कितनी ही चीजों को मेरे सामने रखिए, उन कोई भी चीज में इतनी क्षमता ही नहीं है, कैपेसिटी ही नहीं है कि वो मुझे सुखी कर पाए, मुझे खुश कर पाए। क्योंकि खुशी तो मुझे अपने अंदर में ही दिखाई दे रही है, मुझे अपने अंदर में ही अनुभव हो रहा है। इससे ज्यादा की खुशी और कहीं हो ही नहीं सकती है। बाकी सारी चीजें जो है वो तो मेरे लिए भी अजीव तत्व ही है। और अजीव तत्व में खुशी मिलने की तो संभावना कहीं पर तीन काल में नहीं हो सकती है। तो उनको कहा कि ये स्व आत्मरसी है। फिर उन्होंने कहा कि ये सतरूप है। सत्य का मतलब होता है कि जो जिसका जो स्वभाव है, वो स्वभाव में वो जब स्थित होता है वो उसका सत्य होता है। अब सत्य को हम सत्य के रूप में भी ले सकते हैं और सत्य को हम सत्व के रूप में भी ले सकते हैं। तो ये दोनों भी सिनोनिमस वर्ड्स है कि जैसे जिसके अंदर हम आज अगर हम सत्य शब्द का अगर हम कुछ ट्रांस क्या डेफिनेशन देना चाहे तो हम ये कहते हैं कि ट्रूथ इज व्हाट इट इज, हाउ इट इज, वेयर इट इज। तो ये हम ट्रूथ कहते हैं। तो इसी को जब हम जब आत्मज्ञान के या अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो उसमें भी बात वही आती है कि जो जैसा है, जिस स्वभाव रूप है, जिस अवस्था में है, और वो अवस्था ही उसका स्वरूप है, वही उसका सत्य है, वही उसका सत्व है, वही उसका सत्य है। तो यहाँ पर क्यों हमने सिद्ध भगवान को सत कहा? क्योंकि जीव मात्र का जो सत्य है वो एक ही है कि जीव कभी अजीव नहीं बना, अजीव कभी जीव नहीं बनेगा। जीव हमेशा ही चैतन्य स्वरूप है, जीव हमेशा ही ज्ञान दर्शन रूप है, जीव हमेशा ही अनंत गुणों में भी चैतन्य स्वरूप के अनुसार अनुसार के गुणों में वो लीन रहता है। तो ये जो जीव की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन सिद्ध भगवान के ऊपर जाकर के स्थिर होती है। हम वो डेफिनेशन के बहुत अंश में हम हमारा सत्य है या हमारा सत्व है। तो वो सत्व जो है, हमारे अंदर में जो सत्व है, उसको अगर हमने प्रकट करना है, उसको अगर अनुभव करना है, उसका अगर हमको कंफर्मेशन चाहिए, तो उसका कंफर्मेशन हमको इनकी कंपैरिजन में मिलता है कि सिद्ध जो है वो सत्व का एक्सट्रीम स्टेज है, जो राइट स्टेज है, जो ट्रू स्टेज है। और उस स्टेज को जब मैं अपने अंदर में अनुभव करूंगा तो मैं ये समझूंगा कि मेरा अपना जो सत्व है वो प्रकट हो गया। जैसे कोई कंपनी का कोई मान लीजिए कि मालिक है या सीईओ है या कोई भी जो उनके डिसीजन मेकर है, वो कब निर्णय करे कि भाई ये काम मैं जो आपको डिसीजन दे रहा हूँ, ये डिसीजन आपके लिए, कंपनी के लिए, कर्मचारियों के लिए भलाई का कारण बन सकता है। जब उसे ये अनुभव हो कि मैं ये डिसीजन ले सकता हूँ, मेरे पास उसका एक्सपीरियंस है, मेरे पास उसकी अथॉरिटी है, मेरे पास उसकी समझ है, मेरे पास उसका विजडम है, जब ये मेरे समझ में आए तभी मैं वो डिसीजन ले सकता हूँ। नहीं तो फिर वो डिसीजन नाम से ले ले, पावर से ले ले, तो वो किसी के भी काम का नहीं है, किसी के भी लाभ का नहीं है। वैसे यहाँ पर सिद्ध भगवान जो है वो पावर नहीं है, सिद्ध भगवान जो है वो अनुभूति है, सिद्ध भगवान जो है वो स्वरूप है। मेरा जैसा स्वरूप है, ऐसा स्वरूप मुझे समझाने के लिए मुझे सिद्ध भगवान का आश्रय लेना होगा कि वो जैसे है वैसा ही मेरे अंदर में है, अभी भी है, कल भी था, कल भी रहेगा। मुझे जब तक वो अनुभव में नहीं आ रहा है तब तक ही मेरी गलतियां हो रही है।
ठीक है। अब दूसरा उन्होंने कहा कि शिव, तो चौथा शब्द उन्होंने प्रयोग किया शिव। तो शिव के अपने यहाँ पर बहुत सारे अर्थ प्रचलित होते हैं। तो उसमें कुछ अर्थों को भी हम देख सकते हैं कि जो परम कल्याण अथवा परम परम सौख्यमय निर्वाण की जो अवस्था है उसको शिव अवस्था कहते हैं। अथवा तो वीतराग परमानंद रूप सुख शिव शब्द का वाच्य है। माने जैसे राग और द्वेष से हट करके हमको जो अनुभूति आती है, हमको जो समझ में आता है, वो जैसे जब वो उस अवस्था में समझ में आए तो वो हमारा शिव स्वरूप है। अब जैसे हमारे साथ भी बहुत बार प्रसंग होते हैं कि आ, मान लीजिए कि कोई अनबन की बात हो गई, परिवार में हो गई या पति पत्नी के बीच हो गई या अम, मित्रों के बीच हो गई या काम की जगह पे हो गई, कोई अनबन की बात हो गई। तो उस समय में तो हम पूरे अम, होश हवास हमारे अपनी सच्चाई को ही बताने के लिए खड़े होते हैं। तो हम वो बात को मानते नहीं है कि कहीं हमसे भी गलती हो सकती है। तो हम तो पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं कि नहीं, मेरी बात ही सही है, आपको मानना पड़ेगा, आप नहीं मान रहे हो, ये आपकी गलतियां है। पर जब वो गुस्सा ठंडा होता है, जब वो आक्रोश ठंडा होता है, जब वो अम, विपरीत क्या भाव होते हैं वो कम कमजोर पड़ते हैं, तब हमारे ध्यान में भी एक बार विचार आता है कि मैंने इसको अलग पर्सपेक्टिव से देखा होता तो शायद मेरा डिसीजन अलग भी हो सकता था। क्या मुझे ऐसा रिएक्ट करने की जरूरत पड़ती? क्या मुझे ये रिएक्शन करना सही लगता है? तो ऐसा भी एक क्षण आता है जहां हम, जब वो उफान कम हो जाए ना, तो हम उसको फिर से मेडिटेट करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं कि क्या ये सच मैंने जो किया वो ठीक का किया या नहीं किया। तो वो जो अवस्था है वो क्षणिक राग से दूर की अवस्था है। उतने समय के लिए हमको अपनी अवस्था, अपने एग्जिस्टेंस का राग ना हो करके उस अवस्था में, उस डिसीजन में अपने को फिर से सुधारने की एक अपेक्षा बनती है, उसको एक अलग दृष्टिकोण से देखने की अपेक्षा बनती है। तो उतने क्षण के लिए हमने राग को भी अपने से दूर कर दिया। हम ये रेडी बात करने के लिए रेडी हो गए कि मुझसे भी गलती हो सकती है, वो भी हमारा एडमिशन हो सकता है। तो ये जो है, उतनी ही अपेक्षा में हम उतने ही समय के लिए हम शिव का जो का अनुभव है, माने वो मुक्त अवस्था का जो अनुभव है, उसको हम अनुभव में ला सकते हैं। क्योंकि जहां इतना भी हमारे समझ में आया कि हाँ मेरी गलती हुई है, मुझे जाकर के सॉरी करना चाहिए, उतनी मात्रा में मैंने अपने आप में एक चेंज महसूस किया। उतनी ही मात्रा में मैंने अपने आप को, जो मेरा उसके पहले वाला जो स्वरूप था उससे थोड़ा सा अलग अनुभव में लाया। और वही हमको सिद्ध गति के में वही हमको दिखना है, वही अनुभव होना है कि मैं तत्व स्वरूप में, सत्य स्वरूप में, तो मैं ज्ञाता दृष्टा ही हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप ही हूँ। बाकी सारी चीजें जो हो रही है वो कर्माधीन है। और कर्माधीन जब मैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता हूँ तो कर्म भी अपने आप मुझसे रूट करके चले जाएंगे। तो इस तरह से हम शिव स्वरूप को भी देख सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि सुंदर जानो, सत्यम शिवम सुंदर, सुंदर जानो। सुंदर माने क्या है कि जैसा उसका स्वरूप है वैसा उसका स्वरूप, बिना किसी मिलावट के, बिना किसी और चीजों के, उनको छूने के, जैसा स्वरूप है वो स्वरूप का अनुभव होना, वो उसका, उसकी सुंदरता को दिखाता है। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि अम, अ, सुंदरता जो है वो देखने वाले की दृष्टि में होती है। तो क्या हमारा तात्पर्य है कि क्या सुंदरता हमको बाहर के जो जैसा उनका शेप है, फिगर है, उस पर से हमको सुंदरता दिखाई देती है, या उनके स्वभाव रूप जैसा उनका व्यवहार है उनमें सुंदरता दिखाई देती है, या उनके होने में ही हमको सुंदरता दिखाई देती है, या उसके पार जा करके वो जैसा है
वैसा अपने आप को प्रकट करता है तो वो हमको सुंदर लगता है। तो ये सुंदरता का भी अलग अलग मापदंड है। तो क्यों हम सिद्धों को सुंदर बताते हैं कि जहां हम सुंदर को मन को भाने वाला बताते हैं, वैसे यहाँ पर ये आत्मा को भाने वाला जो स्वरूप है वो सिद्ध का स्वरूप है। इसीलिए आत्मा की दृष्टि से वो परम सुंदर है। तो ये जब हम परिचय करते हैं उनका, कि जब हमारे मन में ये पिक्चर आता है कि वो सत्य स्वरूप है, माने जैसा मुझे अभी अनुभव में हो रहा है कि मैं जीवित हूँ, मेरी सांसें अंदर जा रही हैं, सांसें बाहर जा रही है, अंदर में बहुत सारे स्पंदन हो रहे हैं, बहुत सारे सेंसेशंस हो रहे हैं, मुझे वो सांसें अंदर जाती हुई महसूस हो रही है, आंखों से मुझे जो दिखाई दे रहा है वो मुझे कुछ विचार करने के लिए प्रेरित कर रहा है, मुझे कुछ रिस्पॉन्ड देने के लिए प्रेरित कर रहा है। ये सारी चीजें मुझे ये कॉन्फिडेंस दे रही है कि मैं जीवित हूँ। तो वैसे ही जैसा वो स्वरूप है कि जहां उसको सांस की भी जरूरत नहीं है, उनको द्रव्य प्राण की भी जरूरत नहीं है, तो वैसी जो अवस्था है उसको समझना, उसका अनुभव करना मुश्किल नहीं होगा। तो ये स्टेट जो होता है ये मेडिटेटिव स्टेट में है। अब हम पूजन जब करते हैं तब हम एक विधि के अनुसार करते हैं, एक भूमि के अनुसार करते हैं, एक समझ के अनुसार करते हैं, एक निर्देशन के अनुसार करते हैं। लेकिन उस पूजन का हमको लाभ कब होगा? जब वो हमारे ध्यान में आए, जब हमारा ध्यान उस पूजन में लगे, जब हमारा ध्यान अपने भावों को अनुभव करने में लगे। कि जैसे ही मैंने कहा कि चिदानंद स्वात्म रसी है, तो तब मेरे अंदर में एकदम से ऐसे भाव प्रकट होता है कि चित्त में तो आनंद है, वो ही तो मुझे अनुभव में लाना है। और वो ही आनंद जो है वो बार बार क्यों खंडित हो रहा है? क्योंकि बार बार मेरा मन बाहर की ओर भटक रहा है, बार बार मेरा मन संसार की ओर भटक रहा है, बार बार मैं ये देख रहा हूँ कि ये ऐसा कर रहा है उसे नहीं करना चाहिए, वो ऐसा कर रहा है उसे नहीं करना चाहिए, ये जो कर रहा है ये मेरे विपरीत है, ये जो कर रहा है ये मुझे नुकसान करने वाला है। तो ये मेरा मन जब बाहर भटक रहा है तो वो जो आनंद है, स्व आत्मरसी आनंद है, वो कैसे मिलेगा? चित्त का आनंद है वो कैसे मिलेगा? तो मुझे अब अपने मेडिटेशन में इन सिद्ध भगवानों का आह्वान करना है, उनकी स्थापना करनी है। जब वो मेरी स्थापना में होगी तब मुझे ये समझ में आएगा कि जैसे उनका स्वरूप है वैसा मेरा स्वरूप है, मुझे बस उसको प्रकट करना है। तो ये जानने की बात कर रहे हैं कि आप उनको जानो, सत्यम शिवम सुंदरम जानो। जानना मतलब क्या? मतलब सुनना नहीं, उसके ऊपर में विचार करना नहीं, ये तो बहुत ही स्थूल जानना हुआ। जानना मतलब उसका अनुभव करना, उसको अपनी अनुभूति का विषय बनाना। कि जैसे मैडम अक्सर कहती है कि सिद्ध जैसे बनना है तो सिद्ध जैसे करना होगा, डू नथिंग, से नथिंग, और एक जगह पर स्थिर होकर के बैठ जाओ, तो आप सिद्ध भगवान जैसे होंगे। तो ये तो एक फिजिकल एस्पेक्ट है। अब उसका मेंटल एस्पेक्ट क्या है? कि मैं चलते फिरते भी किसी भी बाहर की चीजों से प्रभावित होकर के अपनी जो कूलनेस है, अपना जो स्वभाव है, उसको मैं गमाऊंगा नहीं, उसके अंदर मैं कोई मैल नहीं आने दूंगा, उसके अंदर मैं कोई अम, कचरा नहीं आने दूंगा। ये मेरा निर्णय होना चाहिए। और वो निर्णय आज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कल के लिए तो मुझे वो तैयारी करनी है कि आज अगर वो नहीं हो पा रहा है तो कल को थोड़ा सा पुरुषार्थ हो, उसके बाद और पुरुषार्थ हो, उसके बाद और पुरुषार्थ हो। तो मुझे वो तो समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम बाहर में नहीं है, प्रॉब्लम मेरे अंदर में है। और जैसे जिन सिद्धों का मैं स्मरण करता हूँ, जिनका मैं परिचय करना चाहता हूँ, जिनको मैं अपने अंदर में स्थापित करना चाहता हूँ, उनको समझ करके कि उन्होंने भी अपने जो गतियों में, जब संसारी जीव के गतियों में उन्होंने भ्रमण किया था, तो उन्होंने भी यही परिस्थितियों का सामना किया था। मुझसे अलग नहीं थे वो।
जो परिस्थितियों का मुझे सामना करना पड़ता है, उन्हीं परिस्थितियों का उन्होंने भी सामना किया था। पर एक स्थान ऐसा हुआ, एक समय ऐसा हुआ कि उन्होंने निर्णय किया कि अब बस, इससे ज्यादा नहीं। और जब वो निर्णय हुआ तो उन्होंने उसका रास्ता अपने अंदर में ढूंढा। कहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू हो रही है? तो प्रॉब्लम मेरे अंदर से शुरू हो रही है, बाहर से नहीं हो रही है। जब मेरे अंदर से प्रॉब्लम शुरू हो रही है तो उसका सॉल्यूशन भी मुझे अंदर में ही ढूंढना है। इसीलिए दूसरी लाइन में कहते हैं कि वो ज्ञाता दृष्टा लोक के सारी चीजें उनकी ध्यान में आ रही है, लेकिन वो उनके मात्र ज्ञाता दृष्टा है। उनको उसमें कोई अभिप्राय देने की अपेक्षा नहीं है। उनको उसमें कहीं रुचि करने की अपेक्षा नहीं है। उनको उसमें कहीं घुलने की अपेक्षा नहीं है। उनको उसमें कहीं अपनापन करने की इच्छा नहीं है। तो ऐसे जो है वो सिद्ध भगवान है। अब हम प्रैक्टिकली अगर ये कहे कि हम तो उनका नाम स्मरण करते हैं, फिर हमको उनका अनुभव क्यों नहीं होता है? क्यों हम अभी भी जो है उसी उलझन में ही चले जा रहे हैं कि हम पुण्य का कर्म कर्म बंधन कर रहे हैं, तो उनका नाम स्मरण करके हमको पुण्य होगा। पुण्य होगा तो और सारे कर्मों की निर्जरा होगी। तो फिर हमको भी तो एक दिन उनको मिलना होगा ना। हमको भी तो उनके जैसे बनना होगा ना। पर यहाँ पर जो अपेक्षा बता रहे हैं वो, कि ये स्थापना में ही हमको उसका पूरा मार्ग बता दिया कि ये मार्ग को अगर आप पकड़ लेते हो, इस मार्ग के ऊपर आप चलने की कोशिश करते हो, तो आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपका ये शरीर रूपी जो भार है, वो तो जब हल्का होगा तब हल्का होगा। लेकिन आप आज ही, इसी समय, इसी घड़ी में अपने आप को सिद्ध भगवान के जैसे महसूस करोगे। तो आपका उनको, उनके प्रति जो आदर है, जो उनके प्रति जो सत्कार है, उनके प्रति जो आपका सम्मान है, वो तभी आपके लिए फलित होगा, तभी आपके लिए उपयोगी होगा, तभी आपको वो समझ में आएगा, जब आप उस तरह से सोचे। है ना, पिछले बार हम लोग बात कर रहे थे कि हम अलग अलग विधियां बताते हैं कि कोई नाम स्मरण करे, कोई पूजन करे, कोई जाप करे, कोई भक्ति करे। तो ये सारा करने के पीछे हमारा क्या प्रयोजन है? कि जो अस्वस्थता, जो व्याकुलता, जो एंजाइटी हमको सुख से वंचित करती है, उस उसकी जो नींव है, उसका जो रूट कॉज है, उसको पहचानना। उसका उसको अभी हम आ, काट नहीं सकते, अभी उसको हम दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन पहचान तो जरूर सकते हैं। पहली स्टेप तो ये है कि हमको वो पहचान होनी है। अगर वो पहचान होती है, तब तो हम कोशिश करेंगे कि अब प्लान करें कैसे उसको दूर करना है। तो यहाँ पर हमको इस तरह से, जब हम सिद्ध भगवान को अपने हृदय में स्थापित करेंगे, अपने मन मस्तिष्क में स्थापित करेंगे, अपने ध्यान में स्थापित करेंगे, अपने भावों में स्थापित करेंगे, तो हमारा ये सिद्ध पूजन फलेगा। तो वो हमारे लिए लाभदायी होगा। अब हम आप कह सकते हैं कि आप बातें तो बड़ी बड़ी कर देते हो और इतनी गहराई में बता भी देते हो, लेकिन फिजिकली प्रैक्टिकल नहीं है। हम मंदिर में जब जाते हैं सिद्ध पूजन के लिए, वहां पर हमको बताया गया है कि 1 घंटे के अंदर में कर दो ये सब, 15 मिनट में, 20 मिनट में कर दो ये सब। कहाँ हम 15 मिनट के लिए ध्यान में बैठ पाएंगे? कहाँ हम इस बात का ख्याल कर पाएंगे कि क्या हमने वाकई में सिद्ध भगवान को स्थापित किया या नहीं? तो उसका सॉल्यूशन एक ही है कि जब आप सिद्ध पूजन की पूजन विधि में बैठते हो, उस समय में आपका सिद्ध पूजन हो ही नहीं रहा है। आपका सिद्ध पूजन तो तब होगा जब वो पूजन विधि खत्म हो गई और आप अपने साथ में हो। आप किसी और के साथ में नहीं हो, अपने साथ में हो। तब आप उसका एनालिसिस कर पाओगे कि क्या मुझे ये सिद्ध पूजन का कुछ लाभ हुआ, क्या मेरे अनुभव में कुछ हुआ। और सामने ही आकर के कोई आदमी आपसे कहे कि आपने ये जो पूजन किया ना, इसमें आपने ये जो पदार्थ चढ़ाया ना, ये ठीक नहीं है। तब आपकी परीक्षा है कि क्या आपने सिद्ध पूजन किया या नहीं किया। उस समय में अगर आपको ये होता है कि आप कौन होते हो मुझे कहने वाले,
मुझे पता है कि कौन सा पदार्थ चढ़ना है, कौन सा नहीं चढ़ना है। मुझे पता है कि इस अक्षर के बाद में मुझे क्या करना है। तो इसका मतलब है कि अभी भी हमने पूजन का स्वीकार नहीं किया, उसकी जो स्थापना करनी थी वो स्थापना नहीं की। अभी हमारे लिए और भी पुरुषार्थ करना बाकी है, और भी हमको गहराई में सोचना पड़ेगा कि अगर मुझे ऐसी अवस्था भी मुझे व्याकुल कर देती है, मुझे एंग्जाइटी दिलाती है, या मुझे आक्रोश व्यक्त करने के लिए प्रेरित करती है, तो मेरी पूजा में अभी कुछ कमी है ना। तो ये जब आपकी स्थापना होगी, उसके बाद में जब आप इनको जो भी उनके अर्घ है, जैसे पहले उन्होंने जल का अर्घ लिया, तो यहाँ पर भी वो इसी तरह से बताना चाह रहे हैं कि संसार के जो पानी है, वो वो पानी से तो हमने अपनी कितनी तृष्णाओं को मिटाने की कोशिश की, लेकिन वो सारी तृष्णाएं जो है वो मृग तृष्णा के जैसी लगी। तो हम आज भी अपने हृदय पर हाथ रख करके कह सकते हैं कि हमारी एक भी अपेक्षा आज तक पूरी हुई नहीं है। अगर हम ये समझते हैं कि अपेक्षा पूरी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि हम आधा अधूरा काम ही अपेक्षा को लेकर के समझ रहे हैं। तो जितनी भी अपेक्षाएं हैं, अगर हम ये कहें कि हमको, कोई बच्चा ये कहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बन गया तो मेरी अपेक्षा पूरी हो गई, तो हम कहेंगे कि नहीं भैया, आपने जिस अपेक्षा से डॉक्टर बनने की कोशिश की थी, वो अपेक्षा तो अभी भी बची हुई है। अभी भी आप यही सोच रहे हो कि मैंने डॉक्टरी तो कर ली, लेकिन उसका प्रयोग मैं कहाँ करूंगा, उपयोग में कहाँ लाऊंगा। और मैंने डॉक्टरी तो इसलिए की क्योंकि बाकी सारे लोग जो भी डॉक्टर बन रहे थे उनकी मैंने स्टेटस देखी, उनका मैंने सोशल स्टेटस देखा, उनकी मैंने फिनेंशियल स्टेटस देखी, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो मतलब अभी भी वो अपेक्षा तो वहां पर बची ही बची है। अच्छा, वो भी पूरी होने की बात आएगी, तब भी हम कहेंगे कि नहीं, अभी भी अपेक्षा तो पूरी हुई ही नहीं है। क्योंकि जिस पेडेस्टल पर आप अपने आप को देखना चाह रहे थे, वो पेडेस्टल तो आपको मिला ही नहीं। वहां पर भी आपकी कंपटीशन लगी हुई है, वहां पर भी आपके अंदर में एंग्जाइटी मौजूद है। तो इसीलिए कहते हैं कि अपेक्षा जो है वो तो कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो उसको अगर हम पॉजिटिवली भी लेते हैं, तो भी हम ये कहते हैं कि अपेक्षा का अगर हमको रूट कॉज पता चले, तो हम उस अपेक्षा को उस दिशा में ले जा पाएंगे। तो यहाँ पर भी हमारी अपेक्षा ही है कि हमको सिद्ध भगवान बनना है। हमको सिद्ध का पूजन करके, उनके गुणों का स्मरण करके एक दिन हमको भी उस स्थान में होना है, ये भी हमारी अपेक्षा है। लेकिन उस अपेक्षा का रूट कॉज अगर हम पता नहीं कर पाएंगे, तो हम इसमें भी भ्रमित होएंगे। तो यहाँ पर भी कहते हैं कि हम ये कहेंगे कि मोक्ष में जाना है, मोक्ष में जाना है, मोक्ष में जाना है, लेकिन मोक्ष अवस्था क्या है उसी का हमको पता नहीं है, उसी का हमको कोई बेंचमार्क नहीं है, उसी की कोई अनुभूति नहीं है। तो मोक्ष में जाकर के भी क्या करेंगे, और जाने को ही किसको कह रहे हैं हम, है ना। तो जैसे मैं ये कहूँ कि मैं अभी ऑस्ट्रेलिया में हूँ, तो मैं ये कहूँ कि मुझे इंडिया जाना है, इंडिया जाना है, इंडिया जाना है। क्यों जाना है पता नहीं है, सभी लोग जा रहे हैं इसलिए मुझे भी जाना है। वहां पर कुछ है वो भी नहीं पता है, लेकिन सब लोग जब जा रहे हैं तो कुछ तो होगा तो ही जा रहे हैं, तो मुझे भी वो पाना है। मतलब मेरी जो धारणा है वो बहुत कच्ची है, जिसमें कोई ठोस बात ही नहीं है, ठोस एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, ठोस विचार ही नहीं है। तो वो धारणा कहाँ से पूरी होगी। तो हमको सिद्धों की भी धारणा करनी है तो एक ठोस मनोबल से करनी है। मुझे भी वो अनुभूति करनी है जो वो हर समय कर रहे हैं, चाहे मुझे वो एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए, एक नैनो सेकंड के लिए भी क्यों ना हो, मुझे वो अनुभव करना है। और वो अनुभव और कुछ नहीं है, वही जो एंजाइटी लेस सहज स्वरूप जो है, उसका मुझे भाव समझ में आए, उसका मुझे भाव अनुभव में आए, वही मेरा आ, उनके प्रति भी मेरा आदर है, सम्मान है, और अपनी आत्मा के प्रति भी मेरा कर्तृत्व भाव है। ठीक है। तो जैसे वहां उन्होंने कहा कि मैं ये जो
आशा तृष्णाएं थी, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, जो मेरी इच्छाएं थी, उन्हीं का मैं जल स्वरूप ला करके आपके सामने आया। कि अब मुझे समझ में आया कि ये जो मेरी इच्छाएं है, ये इच्छाएं तो बहुत क्षणिक है, और जिसका अम, परम परमार्थ की दृष्टि से कोई लक्ष्य भी नहीं है और कोई उसका महत्व भी नहीं है। ये सारी जो तृष्णाएं है, यही तृष्णाओं को जब मैं ये समझ में ला पाया कि ये तृष्णाएं मुझे कुछ लाभ नहीं दे सकती है, और ये तृष्णाओं को ही मैं जल स्वरूप जब आपके सामने लाता हूँ, तो मैं अपने आप में ये भाव प्रकट करता हूँ कि मैंने ये तृष्णाओं को भी धो डाला। अब मैं उसमें से भी बहुत साफ होकर के बाहर निकल पाया। अपनी जो सफाई है उसका कार्य मैंने यहाँ पर किया। अब अब हम ये कहते हैं कि प्रश्न होगा कि जीवन में जैसे हमने ये निर्णय कर लिया कि मुझे इस तरह से अपना काम निकालना है, लेकिन मेरे साथ में तो मेरा परिवार भी जुड़ा हुआ है, मेरे फ्रेंड्स भी जुड़े हुए हैं, मेरी कम्युनिटी भी जुड़ी हुई है। तो मैं कैसे उन सब के रहते हुए इस कार्य को मैं कोई अंजाम दे सकता हूँ? कैसे मैं उन सब से सबके इंटरैक्शन के होते हुए भी मैं अपने आप को साफ कर सकता हूँ? जैसे अभी नम्रता जी ने कहा कि उनकी बेटी आई हुई है, तो वो कहती है कि मम्मी हम 15 दिन के लिए आते हैं, आप उसमें भी अपना समय निकाल करके स्वाध्याय में चले जाते हो, तो हमारे साथ क्या आपका बैठना उठना हुआ? तो यहाँ पर वो जो अपेक्षा है उसको तोड़ना नहीं है, उसी में ही उसको भी उसका उचित न्याय देना है। लेकिन वो न्याय देते हुए भी अंदर में ये विकल्प ना हो कि मैंने ये संसार का काम किया, मुझे ये करना चाहिए था इसलिए मैंने ये किया। ये सहज है कि अभी मेरी अवस्था ये है कि मुझे ये करना है, तो मुझे ये करना है। लेकिन उसमें भी मुझे कहीं पर कोई एंग्जाइटी, व्याकुलता नहीं होनी चाहिए कि मैंने ये ठीक तो किया या नहीं किया, मुझे ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। अब मैं, ये तो बच्ची आई है वो चली जाएगी, लेकिन मेरा तो भाव बिगड़ गया। मैंने तो अपने समय अपने ध्यान में दिया नहीं, अपने स्वाध्याय में नहीं दिया, अपनी अपनी जो जो प्रोसेस चल रही है, जो जर्नी चल रही है, उसके लिए मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये जो एंजाइटी है ना, ये भी आपको नेगेटिव डिसीजन में ही ले जाएगी। तो यहाँ पर जब हम जल का समर्पण कर रहे हैं, जल से उनका जो बुराइयां है या जो हमारे अंदर में जो गंदगी है उसको धोने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारी गंदगी है कि मुझे जो अवस्था में हूँ उसका भी मुझे स्वीकार नहीं है। यही मेरे अंदर में गलती है, यही मेरे अंदर में क्या कहते हैं कि बाहर से जो आ रहा कचरा वो ये है। अब जब उसको मैं सहज रूप में देखूं कि मेरा स्वाध्याय जो है वो किसी और की अपेक्षा से नहीं है, किसी कोई मुझे पढ़ाए और मुझे पढ़ने में आए वो नहीं है, वो तो केवल मुझे कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए वो करना है। लेकिन मेरा स्वाध्याय तो मेरे साथ 24 घंटे चल रहा है, हर मिनट चल रहा है, हर सेकंड चल रहा है। मैं अपने आप को ऑब्जर्व करता हूँ कि क्या मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, क्या मैं चिदानंद स्वरूप हूँ, क्या मुझ में ज्ञाता दृष्टा बनने की कैपेसिटी है। तो जितने अंश में भी है उतने अंश में मैं अपने आप को एक चेंज्ड पर्सनालिटी देख सकता हूँ, और मैं ये देख सकता हूँ कि मैं अब इस मोक्ष मार्ग के ऊपर में आगे बढ़ सकता हूँ। एनी क्वेश्चन सो फार? किसी को कोई प्रश्न करना है तो पूछ सकते हैं, बिल्कुल। ध्यान में तो आ रहा है ना कि मैं बहुत अलग एंगल से जा रहा हूँ। जी बहुत अच्छा लग रहा है भैया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, एंड इट इज वेरी क्लियर थिंग्स आर, एंड जब रेपिटेशन होता है तो वापस रिकॉल होता है। बिल्कुल। और हमको तो यही एक मौका है ना कि वो, जैसे वो कहते हैं कि आप एक बार अपनी स्मृति को अपनी ओर घुमा लेंगे, तो बाहर की कोई भी चीज में आपको गलती नहीं दिखाई देगी।
जब आप स्मृति को बाहर के अपेक्षा से देखते हैं, अपनी मेमोरीज को बाहर की अपेक्षा से देखते हैं, औरों की अपेक्षा से देखते हैं, तभी आपको उसमें दुख होता है, तभी आपको उसमें गलतियां दिखाई देती है, तभी आपको उसमें अपने राग भाव, अपने कषाय भावों की उत्पत्ति दिखाई देती है। जब उसको पूरा 180 डिग्री घुमा करके अपने तरफ लेके आएंगे आईने की तरह, तो वो ऑटोमेटिकली हमको उस उन मेमोरीज में से भी एक बहुत अच्छा सबक मिलेगा, और वो ही हमको इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है ना। तो ये पूजन की अपेक्षा है, ये हमारे जीवन की अपेक्षा है, ये जिनवाणी की अपेक्षा है, ये जिनेश्वर भगवान की अपेक्षा है, ये जितने भी सिद्ध जीव है इनकी अपेक्षा है कि हम अपने आप को एक बार निहारे, एक बार अपने आप को देखे, अपने अंदर में झांक करके उस अनुभव को महसूस करे कि मैं वास्तव में कौन हूँ, इन एक्चुअलिटी हु एम आई। और जब वो अनुभव होगा तो बाकी की सारी चीजें जो है वो अपने आप वहां पर बैठ जाएगी। अब आप लोगों ने शायद ये घटना या एक दृष्टांत सुना भी होगा अनाथी मुनि का। तो जिन्होंने सुना होगा वो भी इसको रिलेट कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं सुना है वो भी इससे इस आज का जो पूजन का जो टॉपिक है उसको हम उस तरह से समझ पाएंगे कि ये जो अनाथी मुनि थे ये अपने संसार काल में बहुत धनाढ़ पिता के पुत्र हुए थे, और वहां पर उनके एक बार आंखों में एक पीड़ा उत्पन्न हुई, और ये पीड़ा ऐसी उत्पन्न हुई कि वो ना सो सकते थे, ना बैठ सकते थे, ना कुछ कर सकते थे। अब पिताजी इतने धनी थे तो उन्होंने तो उस समय के जितने भी जो प्रख्यात वैद्य हकीम सब थे उनको सबको बुला करके इनकी चिकित्सा करने की कोशिश की, पर किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उनके भाई बहन माता पिता सभी उनकी सेवा में जुड़ गए, उनकी पत्नी भी सेवा में जुड़ गई, उसके बावजूद भी उनकी पीड़ा का एक अंश भी कम नहीं हुआ। तब उन्होंने ये समझा कि जो मैं हूँ वो मैं जानता नहीं हूँ, और जब मैं जानता हूँ वो मैं नहीं हूँ। बस मुझे मैं जिनको जानने की कोशिश करता हूँ, अगर ये मेरी पीड़ा कम हो जाए तो मैं उस जानन की क्रिया में और भी तेजी से आगे बढ़ूंगा। और यूं कहिए कि हम दृष्टांत में एक चमत्कार देखते हैं, लेकिन हकीकत में वो कोई चमत्कार नहीं है। तो बस उनके जब ये विश्वास हुआ कि मुझे जब अगर ये दुख का निवारा हो जाए तो मैं दीक्षा ग्रहण करूंगा, तो मुनि दीक्षा उनके दूसरे दिन उनकी आंखें ठीक हो गई, तो उन्होंने मुनि दीक्षा ग्रहण की। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम अपने भीतर में देखते हैं कि हमारी जो तकलीफें है वो अपने अंदर में है, अपनी गलतियों में है, अपनी समझ की गलतियों में है, तो ऑटोमेटिकली उसका निवारण भी अंदर से मिल जाता है। और जब वो निवारण मिलता है तो जो हमको सुख मिलता है, जो शांति मिलती है, जो आनंद मिलता है, वो अलौकिक होता है। और हमको सिद्ध पूजन में भी यही समझना है कि ये जो आनंद हमको मिलना है वो हमको, चाहे हम फिजिकली कुछ भी हम करते हो, उसकी क्रिया जो भी करते हो, लेकिन वो क्रिया करते 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 अब हमारा भाव उतना विशुद्ध होता चला जाए कि अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जल की धारा करने की क्यों अपेक्षा बताई, कि ये तो एक सिंबल है, लेकिन ये सिंबल से मुझे अपने अंदर में एक क्लेनलीनेस का अनुभव हो रहा है या नहीं। मुझे अपने अंदर में जो सबसे मोटे तौर पे ग्रॉस रूप में हमारा जो भी क्या कहते हैं कि कचरा होता है जिनका निवारण करना है, वो औरों की जो हमारे मन में धारणाएं हैं उनको लेकर के होता है। तो क्या मेरे अंदर में जो औरों के प्रति जो धारणाएं थी, क्या उसमें कोई चेंज आया? क्या मेरे ये धोने की जो प्रक्रिया है, ये जो धुलने की जो प्रक्रिया है, उनमें वो सारे जो भी धारणाएं थी क्या वो धुल करके साफ हुई या नहीं? क्या मुझे उनसे कुछ शांति मिलती है या नहीं? तो ये जब अंदर में अनुभव होगा तो बाहर में आप जब जल चढ़ाओगे तो आपके अंदर में सिद्ध पने की वो अवस्था का उतने समय के लिए भी एक अनुभव होगा, उसका भी एक अहोभाव होगा, उसका भी एक सम्मान होगा,
है ना। तो इसीलिए वो यहाँ पर बारी बारी से जो भी द्रव्यों को वो पूजन के रूप में बता रहे हैं, उनका वो इस अपेक्षा से हमको ध्यान में लाना है कि बाहर में हम कुछ भी क्रिया कर ले, भीतर में हमको उसका उसी रूप में भाव भी आना चाहिए। कि अगर सफाई हो रही है, अगर जैसे चंदन का चलाते हैं अर्घ, तो चंदन का जो एक स्वभाव है वो है कि वो कितनी ही गर्म गर्म चीज क्यों ना हो उसको शांत कर देता है। तो ये उसका स्वभाव है। वैसे ही अनादिकाल से मेरा जो भाव क्रोध रूप में, मान रूप में, माया रूप में, लोभ रूप में जो प्रकट हो रहा था, वो ही मुझे इस संसार में गर्म कर रहा था, वही मुझे इस संसार की गर्मी का अनुभव करवा रहा था। अब जब मुझे सिद्ध भगवान के स्मरण से अपने स्वरूप का, अपने चिदानंद स्वरूप का, अपने स्व आत्मरसी स्वरूप का अनुभव हो रहा है, तो वो ही मेरे लिए चंदन के रूप में काम कर रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि आत्मा के उपचार हेतु तुमको चंदन सम पाया है। किनको पाया है? सिद्ध भगवान को। सिद्ध भगवान को पाया माने क्या? अपनी आत्मा को पाया। अपनी आत्मा में रही हुई जो गलतियां हैं उनको पाया, उनको दूर किया। तो वो मन को शांत करती है। जैसे बहुत कोई बहुत गर्मी हो रही है किसी को, और वो गर्मी की वजह से बुखार भी आ जाता है, उसको अगर कोई अम, ठंडे पानी से या ठंडा पानी में भिगोया हुआ टॉवेल अगर उसके सिर पर बांध दिया जाए या बदन पर बांध दिया जाए, तो उसको उस समय में जितना एक आनंद होता है, एक ऐसा शांति का अनुभव होता है, वो बता रहा है कि वो शांति उस टॉवेल में भी नहीं थी और उस गर्मी में भी नहीं थी। शांति उसके मन में थी, लेकिन वो गर्मी का जो उसका जो अनुभव वो कर रहा था, उसमें वो अपने आप को व्याकुल पा रहा था। तो वैसे ही जब हमने भगवान को अपना चंदन स्वरूप बताया, तो हमने कहा कि आपके स्मरण से ही हमारे अंदर में उठने वाले कषायों की जो गर्मी है वो अपने आप शांत हो जाती है। क्योंकि जब आपका स्वरूप ही कषाय रूप नहीं है, अकषाय रूप है, तो वैसा ही मेरा स्वरूप भी अकषाय रूप होना चाहिए। तो मुझे ये कषाय करना क्यों है? तो जब मैं आपकी शरण में हूँ, अपने आप की शरण में हूँ, चिदानंद स्वरूप में हूँ, उस अनुभव में हूँ, तो मुझ में कषाय आनी ही नहीं है। तो मेरा ये चंदन के रूप में अर्घ चढ़ाना हुआ, है ना। तो ऐसे आप हर एक को लगा सकते हैं। अच्छा गुरु जी, मैं गुरु जी ये ने पूछ मैं रही थी सौरभ भाई जैसे। बोल दीजिए आप मुझे। आपके अच्छा गुरु सौरभ गुरु भैया, मैया तो ये हाँ। फिलहाल तो आप हमारे गुरु हैं, हम आपसे सीख रहे हैं। बस देखिए, अच्छा, सब मैं ये अपने पूछ आप, रही थी। मैं आपसे सीख रहा हूँ, आप मुझसे सीख रहे हैं, सब हम एक दूसरे को हाँ सिखा ले ठीक रहे है। हैं। मैं ये पूछ रही थी, अगर हमको मूर्ति पूजा में रुचि नहीं आती है, हम्म। या नहीं करते हैं, या हम्म। आता भी नहीं है, हम्म। तो दूसरा क्या उपाय है इसके लिए? देखिए, मूर्ति पूजा जो है ना, जैसे मैं भी मूर्ति पूजा नहीं करता हूँ। मूर्ति पूजा जो है ना, वो कोई बाधक तत्व नहीं है अपनी आत्मा का अनुभव करने के लिए। वो भी एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है। कि जैसे आपको मान लीजिए कि मैं आपको, अभी आप बैठे हैं वहां पर, मैं आपको किसी एक ऐसी सब्जी का नाम दूं जो आपने कभी देखी नहीं है, तो आपके ध्यान में क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। हम्म। आप जिनको जानते हैं उनको आप ध्यान में लाओगे, लेकिन वो सब्जी जो मैं आपको कह रहा हूँ वो तो आपके ध्यान में आएगी नहीं, क्योंकि आपने कभी हम्म। उसको देखा नहीं है। तो अब आपको उस सब्जी का अगर स्मरण करना है, तो आपको वो सब्जी क्या है वो जानना जरूरी है। तो आप, हम्म। या तो आप ये करें कि भाई आप पुस्तकों में से उसके बारे में कुछ पढ़े, कहीं पर उसकी तस्वीरें देख ले, तो आपको उसमें से कुछ ध्यान में आए। और या तो फिर आप ऐसा करें कि वो सब्जी को बाजार में कहाँ मिलती है वो ढूंढ करके लेकर के आके उसको प्रत्यक्ष रूप में देखे, तब आपके ध्यान में आएगा। तो लेकिन आपको ध्यान में वो सब्जी लानी है, तो आपको किसी न किसी तरह से, किसी न किसी वे में, किसी न किसी मेथड से उसको एक बार देखना तो पड़ेगा। तो वैसे ही जब हमको भगवान का स्मरण करना है, क्योंकि भगवान का स्मरण करना क्यों है?
भगवान जब उनके हम जैसे बनने के लिए, उनके उनके कदमों में जैसे चलने बनना के है, लिए। तो उनके लिए उनके जैसे बनना है, इसीलिए उनका स्मरण करना है। तो या तो आप उनका स्मरण शास्त्रों में से पढ़ करके करिए, या तो आप उनका स्मरण पूजन से करिए, मूर्ति पूजन से करिए, प्रतिमा जी की पूजन से करिए, या तो फिर आप अपने ध्यान में उनको स्मरण में लाइए। या तो जैसे करते हैं कि जैसे प्रेक्षा ध्यान करवाते हैं, तो उनको अलग अलग कलर्स के रूप में दिखा करके अलग अलग तरीके से वो अपना ध्यान करवाते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं भगवान को ध्यान करने के लिए। आप उनका स्मरण शास्त्रों में से पढ़ सकते हैं। आप क्योंकि भगवान को क्यों जाने, जैसे मैं आपको क्यों जानूं, है ना? जब आप अपने आप में आप नित्य नहीं है, आप तो अनित्य है। जो आपके अंदर में जो आत्मा के रूप में बसा है वही नित्य है। तो मुझे तो आपको जान करके कोई लाभ नहीं है, मुझे तो आपके अंदर में जो आत्मा बसी है उसको जानने में लाभ है, कि क्या आप भी चैतन्य स्वरूप है, क्या आप भी चिदानंद स्वरूप है, क्या आप भी ज्ञाता दृष्टा स्वरूप है। जब ये बात मुझे अनुभव में आती है, तो मैं कहूंगा कि आप आत्मा स्वरूप हो। और उसके बाद में आप बाहर में कैसे दिखती है, कैसे बोलती है, कैसे सोचती है, उसका कोई भी असर नहीं है, क्योंकि मुझे जो ढूंढना था वो मुझे वहां पर मिल गया। वैसे ही भगवान से हमको क्या लेना है, कि जैसे गुण उन्होंने प्रकट किए, गुण है, प्रकट करने हैं, बाहर से लाने नहीं है। तो जैसे उन्होंने अपने गुणों को प्रकट किया, वैसे ही मैं उनकी मार्गदर्शन से अपने गुणों को प्रकट करूं। तो उसके लिए आपको मूर्ति पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर नहीं करते हैं तो। उसके लिए लेकिन आपको भाव में ला सकते हैं। भाव वो एक लाना है कि एक मैं स्टेप। मैं चैतन्य स्वरूप हूं या नहीं, ये तो मुझे भाव आना चाहिए। जो भगवान को मैं देखता हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, आप उनको भक्ति में भी इस तरह से कहते हैं, आप संबोधित करते हैं कि आप चैतन्य स्वरूप जीव हो, आत्मा हो। तो मतलब जब वो चैतन्य स्वरूप है, तो मैं भी चैतन्य स्वरूप होना चाहिए। अगर मैं जड़ होता तो मैं भगवान को कैसे पहचानता? मतलब मैं अगर ये पहचानता हूं या सोचता हूं, इसका मतलब कि मैं जड़ नहीं हूं। अब जड़ नहीं हूं तो क्या हूं? चैतन्य हूं, क्योंकि दो ही चीज होती है, या तो जड़ होते हैं या चैतन्य होते हैं। तो चैतन्य हूं, उसका मुझे अनुभव हो रहा है या नहीं? तो मुझे अनुभव कैसे होगा कि अभी की अवस्था में, अभी मेरी मेरी इतनी श्रद्धा अपने अंदर में नहीं बनी है, मेरा ध्यान इतना मजबूत नहीं हो रहा है। तो मुझे तो छोटी छोटी बातों से ही अपनी चेतना पता चलेगी, कि कहीं पर कुछ गर्म चीज को छू लिया, तो मुझे वहां पर जो जलन हुई, उससे मुझे लगा कि मुझे जलन हो रही है, ये मेरा चैतन्य स्वरूप है। किसी ने कुछ कह दिया, मेरे अंदर में उसके लिए कोई रिस्पॉन्स हुआ, ये मेरा चैतन्य स्वरूप है। माने मैं कॉन्शियस हूँ, इसका मुझे अनुभव हो रहा है। अभी वो कॉन्शियसनेस किस दिशा में जा रहा है? वो बाहर की जो चीजें बन रही है उसको रिस्पॉन्ड करने में जा रहा है। तो भगवान क्या कहते हैं, कि आप तो ज्ञाता दृष्टा हो, आप उसको रिस्पॉन्ड कैसे कर सकते हो? आपका उस पर कोई कंट्रोल है नहीं। कंट्रोल जिस पर होगा उस पर तो कोई रिस्पॉन्स बनेगा, जिस पर कंट्रोल ही नहीं उस पर रिस्पॉन्स कैसे बनेगा? तो आप ये अब सोचे कि मैं ये रिस्पॉन्स करने वाली मैं कौन होती हूँ, मैं ये रिस्पॉन्स क्यों कर रही हूँ? तो आपको भगवान के गुणों का स्मरण होगा, कि भगवान को इतने सारे हमको दृष्टांत बताए कि उनके कान में खिले ठोक दिए, फिर भी उन्होंने उफ भी नहीं की। मतलब क्या, कि रिस्पॉन्स सिस्टम को जीरो कर दिया। बाहर से कुछ भी हो रहा है, उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है ना? कभी आप देखो कि आप कोई ऐसी परिस्थिति में हो जहां पर कोई सामने कोई व्यक्ति है, वो बहुत गुस्सा करता है, बहुत गुस्सा करता है, और आपको गालियां भी दे रहा है, गुस्सा भी कर रहा है, झगड़ा भी कर रहा है। आप केवल मुख पर एक हल्की सी मुस्कान दीजिए, और फिर उसके चेहरे पर देखिए क्या हाल होता है। उसको भी ये रियलाइज होता है कि उसको ये नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो मुस्कान में वो बात नहीं है। बात यह है कि आपने जो कुछ भी सुना, वो सुना ही नहीं। आपने जो कुछ भी देखा, वो देखा ही नहीं। आप तो बस उस क्रिया के ज्ञाता दृष्टा रहे। आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया। आपने उनको रिस्पॉन्स नहीं दिया, ऑटोमेटिकली वो बात खत्म हो गई। आपकी रिस्पॉन्स सिस्टम ही खत्म होने लगी, कि अब आपको ऐसी घटना दूसरी बार बनेगी,
तो आपके ध्यान में आ गया कि मुझे रिस्पॉन्स नहीं देना है, ये कितना ही गुस्सा कर ले, मुझे उनको उसको कोई भाव नहीं देना है। मेरा भाव तो अपने अंदर में है कि मैं कितना मैं सुन सकता हूँ, यही बता रहा है कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। मैं उसको रिस्पॉन्ड करने का विचार कर सकता हूँ, ये भी बता रहा है कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। अब मुझे उस चैतन्य स्वरूप में इंटरेस्ट है या रिस्पॉन्स में इंटरेस्ट है? अगर रिस्पॉन्स में इंटरेस्ट है तो मैंने इसको भूलना है, अगर चैतन्य स्वरूप में इंटरेस्ट है तो रिस्पॉन्स को भूलना है ना? I have a तो question आपको, here. सॉरी, आप बोलिए, फिर मैं पूछती हूँ, आप हाँ कंटिन्यू पूछिए रखिए। पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं समझ में तो आ रहा है ना मृदुला ये जी? हाँ, समझ में आ रहा है। उसके कनेक्टिंग में एक और, आई डोंट नो, आई मे बी 100% रॉन्ग और इवन और लिटिल लेस, बट वो वही स्वरूप हम अपने में देख के अपने संग वो भाव मेडिटेट करते करते करे तो हो सकता है क्या, कर क्यों नहीं हो सकते हैं सकते? क्या? क्यों नहीं कर सकते? आप क्या मानते हैं कि भगवान पैदा हुए हैं कभी? कोई भगवान पैदा हुए हैं क्या? आप मुझे ये बताइए। नहीं, तो कोई पैदा ही नहीं बने हैं। हुआ है तो जब बनते हैं तो उन्होंने कुछ प्रोसेस की होगी तभी तो बने ना। हाँ, तो बस आपको भी वही प्रोसेस करनी है। मतलब वो जो क्रिया चलती है हम्म। वो चीज मेडिटेट करते या ध्यान में लाते हुए अपने संग भी करो, इट बिल्कुल। इज ओके। दैट तो इज वो वेयर यू स्टार्ट। दैट इज वेयर यू हम्म, स्टार्ट। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए कि मैं आपके साथ में बात कर रहा हूँ, ठीक है? जी अब हमारी बात जो है वो एक नॉर्मल पिच पर चल रही है, उसमें ना किसी की आवाज बड़ी हो रही है, ना कोई जोर बता रहा है, ना कोई गुस्सा कर रहा है, ना कोई किसी प्रकार का भाव हो रहा है। उस समय में उसको सुनते सुनते आपके अंदर में भी कुछ विचार बनते हैं कि ये समझ, मैंने क्या समझा, मैंने जो सुना उसका मैंने क्या मीनिंग निकाला, है ना? अब आपने जी जब ये मीनिंग निकालने वाला जो सोचा ना, उस समय में आपके इमेजिनेशन में मेरी तस्वीर थी, हम्म ठीक है? अब आपको, हम्म, आप मेरी तस्वीर को निकाल करके अपनी तस्वीर को डालिए कि जी ये विचार किसने किया? मैंने किया। तो मैं विचार को देखता हूँ, विचार को देखता हूँ, तो मैं नक्की कर सकता हूँ कि ये विचार करना, ये मेरे फायदे वाला है या नुकसान वाला है। अगर ये मेरे फायदे वाला है तो फिर मैं इसका और भी गहराई से चिंतन करूँ, और भी इसको बार 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 इस पर घुटन करूँ। और अगर ये मेरे फायदे का नहीं है तो उसको छोड़ दूँ। तो अब जी जब वो इमेज, जैसे हम भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान की इमेज बनाते हैं, और भगवान ये कहते हैं कि आप मेरी इमेज क्यों बना रहे हो, आप अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हो, आप मेरी इमेज को रिप्लेस करके अपनी इमेज डालिए। जब आप अपनी इमेज जी डालेंगे, अभी वर्तमान में मेरा जैसा शरीर है वैसी इमेज बनेगी, लेकिन धीरे 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 ये समझ में आएगा कि 12 भावनाओं से मुझे ये बताया जा रहा है कि ये शरीर तो इस जन्म का है, पिछले कितने ही जन्मों में कितने ही शरीर थे, लेकिन वो हर जी शरीर में मैं तो अकेला वो ही रहा हूँ, मैं तो हमेशा वो चैतन्य स्वरूप ही रहा हूँ। मेरे अंदर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन हुआ है तो मेरे भौतिक रूप में हुआ है। अब मुझे जब इमेजिन करना है कि आज की दृष्टि से तो मैं अपने आप को आज की जो फिजिकल शेप है उससे इमेजिन करूंगा, लेकिन धीरे जी धीरे जब ये समझ में आया कि ये भी अनित्य है, ये इमेजिनेशन जिसका इमेजिनेशन किया जा रहा है वो भी आज है और कल नहीं रहेगा, कल बदल जाएगा, तो धीरे धीरे उससे भी और एक कदम पीछे चलेंगे कि ये कहाँ से आया, ये शरीर कहाँ से आया। तो जिसके पहले जो शरीर था वो कैसा रहा होगा? हो सकता है कि कुत्ते का रहा होगा, हो सकता है कि चूहे का रहा होगा, हो सकता है कि सांप का रहा होगा। उन सभी अवस्थाओं में भी मैं कौन था? मैं चैतन्य स्वरूप था। आज भी मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। वो अवस्थाएं बदल गई लेकिन मैं नहीं बदला। तो जब उसका अनुभव होगा कि मैं सोच सकता हूं, इसका मतलब कि मैं चैतन्य स्वरूप हूं, तो आपकी जी जो पहचान, आपके अंदर में एक पहचान बनेगी आपकी, और आपकी जो हम्म क्रियाएं बनेगी वो आपको शाताकारी रहेगी, आपको शांति देगी, क्योंकि अब आपकी किसी के साथ कोई जंजाल ही नहीं है। बाहर में आप कोई भी व्यवहार करें, भीतर में तो आपके ये निर्णय है कि ये करने वाला भी मैं देख रहा हूँ, ये देख रही हूँ कि ये कौन कर रहा है।
मैं वो करने वाली तो केवल मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, है ना। और आपके पास अगर 5 मिनट का और समय है हाँ। तो ये ये जो क्रिया है हम्म। में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, जस्ट ब्रश अप, और कौन ताकि सी हम भी क्रिया? उस ये सिद्ध पूजन की। सिद्ध पूजन की। जी पूजन की तो जो क्रिया, अब मैं उन क्रियाओं से ज्यादा परिचित नहीं हूँ, इसीलिए मैं ज्यादा नहीं कह पाऊंगा। लेकिन जी। कोई भी पूजन की जो विधि होती है उसमें हाँ। अलग अलग अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था जो होती है वो ये है कि आप जिनका पूजन करना चाहते हैं, जैसे अरिहंत का पूजन करना चाहते हैं, तो उनकी अपेक्षा से फिर आप उनको आह्वान देते हैं। तो पहले तो आप उनको बुलाते हैं। कि बुलाना मतलब ये है कि जैसे मैं आपको बुलाऊं तो जी। मैं आपका नाम स्मरण ही कर सकता हूँ, है ना। आप तो हम्म। क्या हम्म। कंप्यूटर से बाहर निकल करके मेरे सामने प्रकट नहीं हो सकते हो। हम्म। तो मैंने आपको बुलाया मतलब क्या हुआ कि मैं ये मानता हूँ कि आप जहां पर भी हो आप मेरे साथ हो। तो हम्म। ये जो मेरी प्रोसेस अभी मैं शुरू करना चाह रहा हूँ, जिसमें मैं आपके स्मरण से, आपके पूजन से, आपके प्रति मेरे सम्मान से अपने आप को पहचानने की कोशिश करना चाहता हूँ, अपने अंदर में अच्छा। रही बुराइयां जो है उसको दूर करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि मैं आपका आह्वान करूँ, आपको वेलकम करूँ। दूसरा स्टेप होता है कि मैं आपको वहां पर आदर सहित बैठाऊं, आपकी स्थापना करूं, आपको आदर का स्थान दूं। और अम, तीसरा ये होता है कि अब जब मैंने आपको वो स्थान दिया, तो अब मैं आपका जो लक्षण है उसका चिंतन करते हुए आपके स्मरण से अपने अंदर में रही हुई गलतियों को, अपने अंदर में रहे हुए दुर्गुणों को प्रकट करते हुए उनका निवारण करने के लिए आपके समक्ष कोई द्रव्यों की अम, क्या आहुति दे रहा हूँ, पेश करता हूँ, चढ़ाता हूँ। द्रव्य दे रहा हूँ, चढ़ा रहा हूँ, वो सब। तो वो एक फिजिकल एस्पेक्ट है उसका। स्पिरिचुअल जी। एस्पेक्ट ये है कि जैसे जैसे मैं वो द्रव्यों को द्रव्य के रूप में और भाव के रूप में आपके सामने प्रकट करता हूँ, वैसे वैसे मैं अपने अंदर में भी वो भाव में एक क्लीनलीनेस, एक स्वच्छता का अनुभव भी करता हूँ। और एक निर्भर होने का मतलब, अब मैं जो पहले मैं पूजन करने से पहले मेरा मन बहुत भारी था कि मुझसे ये गलतियां क्यों हो रही है, मुझे दुख का अनुभव क्यों हो रहा है। जैसे जैसे मैंने आपका पूजन करना शुरू किया, जैसे जैसे मैंने आपको वो द्रव्यों के रूप में, भाव के रूप में अर्घ्य चढ़ाना शुरू किया, वैसे वैसे मैंने अपने अंदर में भी एक हाँ, लाइटनेस सुन। महसूस करना, एक हल्कापन महसूस करना शुरू किया कि मेरे अंदर में जो भार था वो मैंने निकाल करके आपके सामने रख दिया। अब मैं निर्भर हो गया, अब मुझे अंदर में कोई दुख नहीं है, अंदर में कोई क्षति नहीं है, अंदर में कोई तकलीफ नहीं है, अंदर में कोई व्याकुलता नहीं है। तो मेरा ये पूजन सफल होता है। ये उसकी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है। ठीक। ओके। बहुत सुंदर, अच्छा लगा। आप। मधु जी को कुछ पूछना था, आप हाँ पूछे। मधु जी, आप पूछ हाँ लीजिए। हाँ हाँ, 1-2 मिनट। लेकिन पता नहीं 1-2 मिनट में ये कंप्लीट होगा कि नहीं। एक्चुअली नहीं जैसे होगा तो कि नेक्स्ट टाइम भी ले सकते हैं। अच्छा, तो अभी बोलूं। हाँ पूछ लीजिए। अच्छा, नहीं जैसे कभी भी अपने संग ह्यूमन लाइफ में जैसे कि कुछ ऐसा विचार आया कि हम्म। भाई ये मेरे संग क्यों हुआ, हम्म। लेकिन फिर एट दैट मोमेंट हैविंग लर्नड ऑल दिस कि जस्ट आप ज्ञाता ज्ञाता दृष्टा हो, हम्म। जस्ट ऑब्जर्व, हम्म। डोंट रिएक्ट। हम्म। लेकिन जो लिंगरिंग क्वेश्चंस रहते हैं कि भाई हम्म। ऐसा क्यों हुआ, वो तो नहीं हम्म। जाता है इतना जल्दी। नहीं जाता है। उस टाइम में कैसे उसको एंजाइटी कैसे कम करें, बिकॉज इट बिल्कुल। लिंगर्स। हम्म। मैं आपको इसका एक पर्सपेक्टिव देता हूँ कि जब मैं ये कहूँ या अपने आप से पूछूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, तो उसके अलग अलग मायने होते हैं। पहला होता है कि मैं ये मानता हूँ कि मेरे साथ कुछ होना ही नहीं चाहिए, तो ये क्यों हुआ। ठीक है, ये एक एक पर्सपेक्टिव है।
दूसरा ये ठीक। होता है कि मुझ में एक जिज्ञासा है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ होगा। तीसरा एक यस, ये पर्सपेक्टिव। रहता है। हाँ, ये हाँ, अलग अलग ये रहता है। पर्सपेक्टिव होता है। ये भी होता हाँ है, वो भी होता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी आपकी इच्छा अनुसार कुछ चीज नहीं हुई, लेकिन जी। वो इच्छा इतनी तीव्र नहीं थी, तो हम्म, आपको दूसरा वाला पर्सपेक्टिव भी हो सकता है कि ठीक है, हुआ, ऐसा क्यों हुआ हम्म, होगा भला। और अगर हम्म, वो इच्छा इतनी जी। थी कि हम्म, आपको जिन्होंने उस इच्छा का मतलब उसका टोटल अपोज किया है, उनके प्रति इतना हम्म, क्रोध आ रहा है कि आपका भाव हम्म, ऐसा हो रहा है कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों, है ना। और या तो फिर आप इस तरह से भी देखते हैं कि औरों के साथ नहीं हुआ, इनके साथ नहीं हुआ, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ होगा। तो हाँ, यस, रिलेटेड कंपैरेटिव क्वेश्चंस माइंड भी आते ही होता है। रहेंगे। हाँ, तो हाँ। अलग अलग दृष्टिकोण है। तो जब हम्म, मेरे मन में ये प्रश्न हो ना कि मेरे हम्म, साथ ऐसा क्यों, तो सबसे पहले हम्म, तो मुझे वो प्रश्न क्यों उठ रहा है उसका भी मुझे निराकरण करना है, उसका भी सॉल्यूशन देना है। कि हम्म, अगर मैं ये कहूँ कि पहले वाला किस्सा है, तब तो मेरा अहंकार भाव बोल रहा है। तब तो मैं मुझे कोई और सॉल्यूशन काम ही नहीं आएगा। मुझे और कोई हम्म, बता भी दे कि भी आपके कर्मों की वजह से, या आपकी नेचर की वजह से, या आपके जो आपका जो अभिप्राय है उसकी वजह से, तो आप कहोगे नहीं, आप सब गलत हो, हाँ, मेरे जैसा कोई है हाँ, ही नहीं, है ना। तो वहां तो कोई कोई भी आपका सॉल्यूशन काम नहीं निष्कार करेगा। हाँ नहीं करेगा। यस। दूसरा वाला जो है, जहां आपको एक जिज्ञासा है कि मेरे साथ हाँ, ऐसा क्यों, वहां हाँ, पर आप फिर उस जिज्ञासा को संतोष करने के लिए आप स्वाध्याय का कोई लाभ लेंगे, किसी ज्ञानी का के पास जाकर के पूछेंगे। वहां पर एक ओपननेस होती है। फिर भी हाँ, वही वहां पर चाहिए। भी वो अगर ये कहे कि आपने पूर्व में ऐसे किया था इसीलिए आपको ये यस। हुआ, अब जी। उस समय में भी अगर आपका अहंकार जागृत है, तो आप कहोगे कि ये आपसे पॉसिबल ही नहीं है। अहंकार। हाँ। हाँ, ये ऐसा हाँ। कभी पूर्व में हुआ होगा ऐसा मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। हाँ। तो जो भी हम्म, ज्ञानी है उनको आप कहेंगे कि नहीं हम्म, नहीं, आपकी कुछ गलती हो सकती है, मेरा तो कभी जी। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है ना। हाँ। हाँ। तीसरा केस जो है, जहां पर आप एक ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मेरे हम्म, साथ ऐसा क्यों, वहां पर नहीं, ये बात आपने नहीं है, वन मतलब क्वेश्चन। हाँ, मैं जो ये कहना रहता चाह रहा है हूँ। कि हाँ, पूछिए। हाँ, हाँ। कि ये ना जल्दी जाता नहीं है, इट लिंगर्स। ये और भी समझ आ रही है कि मैंने हम्म कुछ ऐसा कर्म किया होगा कोई जन्म में, हम्म इसीलिए ऐसा हो रहा है। ये भी हाँ आता है। हाँ लेकिन फिर भी इतना इजीली जाता नहीं है, जिसका हाँ, बोलते हैं ना एक कसाय। मैं आपको एक बात कहूँ मधु जी, कि जरूर। सिद्ध पद पाना है ना, इस हाँ। संसार का सबसे आसान काम है, सिद्ध पद पाना। ठीक है। हाँ। लेकिन हमारा जो हम्म, अनादिकाल का जो संस्कार है ना, हम जी। आप और मैं आज मनुष्य भव में है तो हम कुछ सोच सकते हैं। जी। ठीक है। हमने जी। अनादिकाल में मनुष्य भव कितने प्राप्त किए होंगे उसकी अगर हम गिनती करें, तो हम्म, उसके अलावा के जितने भव है उनका हम्म, 0.0000 में भी परसेंटेज में नहीं आएगा। ठीक है। अब अच्छा। हमने हाँ। संस्कार तो हर भव में बांधे हैं। ऐसा तो नहीं यस। है कि मनुष्य भव में ही संस्कार बनते हैं। संस्कार तो हाँ। हर भव में, निगोद में भी संस्कार बनते हैं। कोई चीज हम्म, भा गई तो वो हमारी वृत्ति बन गई, कोई चीज नहीं हाँ। भाई तो वो हमारी वृत्ति से बाहर चली गई। तो संस्कार तो हमारे अनादिकाल से बंधे हुए हैं। जी। अब वो संस्कार जो है मनुष्य भव में हम्म, आकर के वो जब खुलते हैं, तो हमको ध्यान में आता है कि ये हमारे संस्कार है। जी। दूसरे भव में तो पता हम्म, ही नहीं चलता है कि ये हमारे संस्कार है। यस। तो अब वो हम्म, जो संस्कार है उनको निकालना तो हम्म, मुश्किल ही है ना। जरूरी है। हाँ, लेकिन उनको जरूरी भी निकालना है। जरूरी भी है, और उतना ही हम्म, मुश्किल भी है। तो जी। वो जो संस्कार हमारे नहीं निकल रहे हैं ना, वही हमारे हाँ। सिद्ध बनने बनने की बाधक तत्व यस, वो तो है। है। तो हाँ। इसीलिए सिद्ध बनना बहुत आसान है, उन संस्कारों को दूर करना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए हम्म, वो संस्कार है, इसीलिए आपको बार 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 वो प्रश्न आएंगे। हम्म, अब अगर वो हम्म, आपकी क्यूरियोसिटी के कारण है, तो आपके लिए हम्म, वो मोक्ष मार्ग का रास्ता बन सकते हैं। और अगर वो हम्म, आपके अहंकार के कारण है, तो आपका संसार भाव बढ़ाते ही चले जाएंगे।
तो इसीलिए हाँ पहले ये नहीं वो तो क्वेश्चन है फिर ये। ढूंढना है को, हाँ और हाँ जानना है कि ये क्वेश्चन मेरे मन में आया किस वजह से। अगर वो मेरे अहंकार भाव से आया तो मुझे उसके ऊपर में काम करना पड़ेगा कि ये तो मेरे पूर्व संस्कार है कि मुझे अहंकार आ रहा हम्म है ना। तो इस तरह से जब आप हम्म उसका चिंतन करोगे तो प्रश्न का सॉल्यूशन है, और वो प्रश्न का सॉल्यूशन मिला ना तो आपका हाँ सिद्धपना पक्का हो जाता है। हाँ वो अब तो जिस समय में उस सॉल्यूशन उस क्वेश्चन का 100% सॉल्यूशन हो गया, समझ लीजिए कि आपकी सिद्ध अवस्था हो गई, आपका मोक्ष बस होने हाँ में ही है। हाँ वो है। वही तो मतलब कि आप कितना भी सरल बनो फिर भी ना, ट्राई करते हुए भी उतना इजी नहीं लगता है। नहीं होगा, वो इजी नहीं है, हम्म इसीलिए वो हमको सिखा रहे हैं ना बार बार। आसान हम्म होता तो उन्होंने एक किताब दे दी होती आपको, पढ़ते रहो इसको, हो गया आपका काम। सही बात ये है। नहीं। जैसे आज हमको किताबें मिलती है ना, हम्म 1000 ways of becoming millionaire, राइट राइट। 7 good habits। यस जो यस। जिन्होंने वो 7 good habits लिखी है उनके अंदर में वो कितनी हैबिट है वो स्वयं ही जान पाएंगे, हम नहीं बता सकते, हम्म है ना। तो हम्म ऐसी किताब आपको भी दे दी होती, ये पढ़ लो सिद्ध बन गए हम्म आप। हम्म तो इतना आसान तो है नहीं ना। वही वही और बात आपको है ना। 5 साल क्यों परमागम करवा रहे हैं, एक ही दिन में बता दिया होता कि बस ये कर लो आप, हो गया आपका परमागम, हो गया आपकी आत्मा की शुद्धि, हो गया आपका मोक्ष निश्चित। ऐसे होता नहीं हम्म है ना। तो वो है कि कंटिन्यूस हमको मनन। वो नहीं हो रहा है ना तो उसका दुख नहीं है, हमको वो नहीं हम्म हो रहा है उसका दुख नहीं होना चाहिए। बस उसको हम्म होने की जो संभावनाएं है उसको मिटाने की हम्म कोशिश करना है, उसके ज्ञाता दृष्टा बन जाओ, हम्म वो मिट जाएगा। मेरे मन में ये प्रश्न आया कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं उसका ज्ञाता दृष्टा बन गया कि मैंने ये प्रश्न किया, और ये हम्म प्रश्न का उत्तर भी मेरे ही अंदर में है, तो वो प्रश्न हम्म चला जाएगा। यही एक रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। हम्म, जितने आप ये तो व्याकुल है। बनोगे उतना आप उसमें, हम्म हम क्या कहते हैं कि हम ये इतना सब कुछ पढ़ते हैं ना, तो हम कोशिश हम्म करते हैं कि अरे ये तो मेरे साथ नहीं हुआ, ये जो बता रहे ये तो मेरी समझ में नहीं आया, काश ये मुझे कल समझ में आ गया होता, 100 साल पहले समझ में आ गया होता, 50 साल पहले समझ में आ गया होता, तो मैं तो आज मोक्ष में चला भी गया होता। जी जी। लेकिन ये तो हम है। अभी में नहीं जी पा रहे हैं ना, ये हमारी हम्म मुश्किल है। अभी में मैं ये कहूँ कि ये मेरे साथ होना है, इसीलिए ये है, मुझे क्या हम्म फिक्र है, ये होते हुए भी राइट मैं तो राइट जिंदा राइट हूं ना, मैं तो फिर भी राइट। हाँ चिदानंद स्वरूप हूं ना, मैं फिर भी स्व हाँ आत्मरसी हूं ना, मैं भी सिद्ध हाँ समान हूं ना। होने तो जो कुछ भी हम्म, है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। आएगा वो हाँ, सवाल, आएगा तब उसका भी हम्म सॉल्यूशन अपने आप ही निकल जाएगा, मैं उसका ज्ञाता दृष्टा बन जाता हूँ, देखता शायद हूँ वो इसीलिए सवाल आ मेरा रहा है। जन्म हो रहा है बार बार, हाँ। इसी और वजह से। बस तो मुझे संस्कार। वो जन्म मरण बंद करना है ना, तो मुझे हर हम्म चीज को बस देखते रहना है, उसमें अपना वही। रिस्पॉन्स डालना नहीं है। वो जिस दिन हो जाएगा, हम्म जन्म बंद खत्म हो जाएगा आपका। हम्म हाँ, सही है। तो फिक्र कुछ भी नहीं हम करनी है, बस सहज हो जाना है हम्म कि सब कुछ नेचुरल प्रोसेस है। मैं उसके अगेंस्ट हम्म जितना जाऊंगी उतना मैं अपने लिए दुविधा खड़ी कर रही हूँ। जो वो तो है नेचुरली ही। हो रहा है उसको सही बात है। नेचुरली होते हुए ही चलते रहना है। जस्ट ऑब्जर्व, वही बोलते रहते। बस ऑब्जर्व ऑब्जर्व ऑब्जर्व। ऑब्जर्व ही करना है, बस यही है। वही है। और वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा। हम्म ठीक जी। है। ओके। धन्यवाद। ओके। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। सभी को जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र जय अरे जिनेन्द्र। भैया, सब- हाँ अगले क्लास में क्या हम सबकी इच्छा हो तो 12 भावना भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते, आप लोग जी बताइए अपन, मुझे क्या करना है, मैं आपके साथ में उसी बात पर डिस्कशन करूंगा। अगर सब राजी होंगे तो 12 भावना हम करेंगे। बिल्कुल, आपके जैसे और ये आप, हाँ ग्रुप में एक बार डाल दीजिए कि कितने जी। लोग इंटरेस्टेड है, और सब वो लोग इंटरेस्टेड है तो फिर आई भी थिंक कर। वो अपने टेक्स्ट बुक में वैसे भी आता ही है ना, आई थिंक। आता हाँ है। और हाँ हाँ। ऐसा भी है कि 3 माने 3 4 है क्या, ऐसे कुछ है क्या, बहुत 12 सारी है, भावना। बहुत बारह सारी है बात, ना। भावनाएं हैं ना, हाँ। हाँ बहुत यस हाँ। सारे यस यस। वर्जन है। हाँ हम्म। तो फिर हम्म। हाँ, और फिर अलग अलग लेखक के अलग अलग है, ऐसा है। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ भावना तो एक जी। ही होती है, अब बताने की हाँ अपेक्षा अलग अलग हो जाती है। हाँ हाँ। अच्छा। हाँ। जी जी। ठीक है। ठीक है हाँ। ओके। अच्छा रहेगा। ओके। ठीक है। ठीक है। चलिए। जय जय थैंक यू, जिनेन्द्र, जिनेन्द्र। सबको बहुत बहुत धन्यवाद जी, जय धन्यवाद। धन्यवाद सभी को धन्यवाद। धन्यवाद। सब- जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय सबको जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।